हालेलुया। सबको जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जो कोई भाग ले रहे हैं, हम आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपका आशीष करे। आज भी इस आराधना समय के लिए हम सब मिलकर, हम जहाँ कहीं भी हो, घुटने टेक कर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से विनती करेंगे कि इस आराधना में उनकी उपस्थिति से हमें भरे और उनके वचनों के द्वारा हमसे बात करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद कर कर हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। 8 महीने आपने हमें अगुवाई किया परमेश्वर। इस वर्ष के शुरुआत से लेकर परमेश्वर, तारीख 1 से लेकर अब तक परमेश्वर, आपने हम हर एक को परमेश्वर हालेलुया आपने संभाला है, हमें अगुवाई की है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके दिल की गहराइयों से हमारा धन्यवाद को आपके चौखट पे हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारे ज़रूरतों को पूरा किया परमेश्वर, हृदय की विनतियों को पूरा किया परमेश्वर, हमें बचाया रखा परमेश्वर। हालेलुया। इस महामारी के बीच में और कितना दुर्घटनाएं हो रही है परमेश्वर, उस सब के बीच में परमेश्वर आपने हमें याद रखा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें याद रखा है। धन्यवाद। हालेलुया। एक आंखों की पुतली के तरह परमेश्वर आपने हमें बचा कर रखा है परमेश्वर। हम आपकी धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आदर करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। हमारे मुंह से, हृदय को गहराई से इतना धन्यवाद करेंगे भी तो परमेश्वर, आपकी की हुई भलाई के लिए वो काफी नहीं है परमेश्वर। फिर भी आपने हमें रचाया है आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर। हम आपकी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे के समयों में भी परमेश्वर, आने वाले भविष्य में भी परमेश्वर, आप हमारी सहायता करेंगे, हमारे मदद करेंगे, आपके विश्वास में हमें दृढ़ रखेंगे बोलकर हम विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। इस आराधना का समय को हम आपकी हाथों में समर्पण करते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमें अगुवाई करने के लिए हम विनती करते हैं। जितने भाई और बहन कोई भी परिस्थिति में इसे देख रहा हो परमेश्वर, हालेलुया, आप उनसे बात करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। जितने भी परेशानियों में, कितने भी तनावों में परमेश्वर हो, उनका एक छुटकारा होने के लिए इस आराधना को आप मदद करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा चंगाई मिले, इस आराधना के द्वारा छुटकारा मिले, इस आराधना के द्वारा शैतान की हर क्रिया को नाश हो जाए। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप भी हमें अगुवाई करें। वचन के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। एक तलवार की तरह हमारे हृदय को परमेश्वर वो एक अच्छा खेत बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप ही हमें मदद कीजिए। हर एक भाई और बहन परिवारों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आज भी हमारे गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमने परमेश्वर माँ के कोख से रचाए हैं ताकि हम उनकी आराधना करते रहे। हालेलुया। सच्चाई हृदय से, गहरे हृदय से परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आराधना हर पल हमारे अंदर होते रहे। हालेलुया। तो चलिए दिल की गहराइयों से आराधना अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। हालेलुया। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से
आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की सजदे में सर झुका के, दिल से गीतों को गा के, इस जीवन से करूं आराधना, जीवित बलिदान चढ़ा के, चरणों में तेरे आके, आंसुओं से करूं आराधना, सजदे में सर झुका के, दिल से गीतों को गा के, इस जीवन से करूं आराधना, जीवित बलिदान चढ़ा के, चरणों में तेरे आके, आंसुओं से करूं आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराई से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। हालेलुया 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 हालेलुया, दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से। सब मिलकर मेरे साथ, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, तेरे दर्शन को मैं पाऊं, सामर्थ से भरता जाऊं, संघर्षों का मैं ना डरूं, आत्मा की आग दे मुझको, रूह है पाक दे मुझको, महिमा में तेरी मैं चलूं, तेरे दर्शन को मैं पाऊं, सामर्थ से भरता जाऊं, संघर्षों से ना मैं डरूं, आत्मा की आग दे मुझको, रूह है पाक दे मुझको, महिमा में तेरी मैं चलूं, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की
गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से लॉर्ड, दिल की गहराइयों से आराधना यीशु आपको दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना यीशु मसीह आपको दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिल की गहराइयों से परमेश्वर हम अपनी सच्ची आराधना को परमेश्वर आपके सम्मुख में हम समर्पण करना चाहते हैं परमेश्वर, एक सच्चे हृदय से, एक दिल की गहराई से आपकी चाहत के अनुसार परमेश्वर इस दिन की आराधना को हम आपके सम्मुख में बेंटी के तौर में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। आप स्वीकार करने के लिए हम मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आपके दर्शन को हमें पाना है, आपके सामर्थ्य में हमें चलना है। सारे संघर्षों को यीशु मसीह के नाम से हमें जीत कर हमें दौड़ना है। हालेलुया। शैतान के विरुद्ध खड़े होकर हमारे जीवन में आने वाले हर परेशानियों को, जो परेशानी आप गुजर रहे हैं, हालेलुया, सारे संघर्षों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़कर हमें दौड़ने का सामर्थ्य से आज परमेश्वर इस आराधना के द्वार हमें भरते हैं। हम विश्वास कर रहे हैं हालेलुया, हर पल आपके आत्मा में भरकर रहने के लिए और आपके रूह के पाप को परमेश्वर हमें देने के लिए और हर दम परमेश्वर के महिमा में हर पल हम चलने के सहायता और सामर्थ सिर्फ उस परलोक से ही परमेश्वर यीशु मसीह के द्वार ही हमें मिलता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। और एक गीत को भी गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर को चौको वेदीमा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सब तालियां बजाकर जहां कहीं आप है परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर को चौको वेदीमा चढ़ाऊं चोयो मेरो जीवना, परमेश्वर को चौको वेदीमा चढ़ाऊं चोयो मेरो जीवना, मेरो सारा हृदय ले, मेरो मेरो ज्योति, मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईँको वचन, मेरो ज्योति, अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने, परमेश्वर को चौको वेदीमा चढ़ाऊं चोयो मेरो जीवरा, उचाल्छु मेरो हिरी हात धन्यवाद को बेटी दिनलाई, उचाल्छु
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को इस आराधना का समय में हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की सम्मुख में धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद कीजिए, स्तुति कीजिए परमेश्वर यीशु मसीह को, जो हमें अब तक अगुवाई किए हैं। हालेलुया, जो हमें आगे बढ़ाकर अब तक लेके आए हैं, उस परमेश्वर की धन्यवाद बोलिए। हम आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम धन्य है परमेश्वर की, हम एक जीवित खुदा को हम दंडवत करने के लिए परमेश्वर हम आए हैं। हम धन्य है परमेश्वर, हम धन्य है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं आपके अगुवाई के लिए। धन्यवाद राहों पर जो आपने हमें चलाया है। धन्यवाद हमारा चरवाहा बनकर परमेश्वर आपने हमें अब तक अगुवाई किए हैं। आपकी धन्यवाद अब्बा पिता बोलकर परमेश्वर आपको बुलाने का स्वतंत्र हमें दिया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं, हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। हम एक चुने हुए जाति है, हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। हम आपकी खेती है परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद बोलते हैं। हम तो आपके महल और आपकी खेती है परमेश्वर। और रिगाना मला रबा शिहातुना मला रबा, हम धन्यवाद कहते हैं सब मुंह खोलकर, दोनों हाथों को स्वर्ग के ओर उठाकर इस आराधना का समय में जितना धन्यवाद आप बोल सकते हैं। जो जो काम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में भलाई के द्वारा किया है, हालेलुया, भलाई से किया है, उसको याद कर कर हालेलुया इस 8वां महीने के अंतिम दिन में हमें लेके आया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। बोलिए हालेलुया। किए हुए भलाई को याद कर कर इस भलाई के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। बोलिए ओ रिगाला रबा शिहांदुना माला रबा बाबा। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मुझे इस उम्र तक आपने मुझे जिंदगी दी है। धन्यवाद, जीवन दिया है। धन्यवाद, कितने दुर्घटना आए थे मेरे जीवन में, आपने मुझे बचाया है। धन्यवाद, हालेलुया। सोच कर देखिए, सोचिए कि परमेश्वर इतना उम्र तक हमें जीवन दिया है, जिंदगी दिया है। और अब तक परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर कर उस उधार को हमारे लिए रख कर हालेलुया हमारे सारे पाप को, सारे अधर्म कामों को हालेलुया हालेलुया कि जितने भी अधर्म और घृणित काम था उसको सब अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पे उठाकर हालेलुया हालेलुया अपने सारे खून उस क्रूस पर बहाकर अपना जीवन मेरे लिए दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज उठाकर हालेलुया उस खून के लिए धन्यवाद और अर्पण के लिए धन्यवाद। उस क्रूस के लिए में जो आपने आपका जीवन मेरे लिए दिया हालेलुया उसके लिए धन्यवाद। बोली है मारा गया परमेश्वर, मेरे लिए गाड़ा गया परमेश्वर, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। और रबा बाबा रिखलरा और रबा शिहांदुना माला रबा। धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए। अगर यीशु मसीह हमें पहचाने ना होते तो आज हम यहाँ खड़े ना होते। अगर यीशु मसीह का दया हम पर ना होता यहाँ हम जिंदगी से नहीं खड़े हो पाते। हालेलुया हालेलुया। उतना कृपा हमारे ऊपर दिया, उस कृपा के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद, आपने जो दया मेरे ऊपर दिखाया, धन्यवाद। आपने जो कृपा मेरे ऊपर दिखाया, धन्यवाद। अब तक आपकी कृपा मुझे संभाल कर आ रही है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड आपके किए हुए सब भलाई के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप तो बुराई करने वाले परमेश्वर है ही नहीं, सिर्फ भलाई के ऊपर भलाई, भलाई के ऊपर भलाई करने वाले एक ही खुदावंद यीशु मसीह। हम आपकी आदर करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं। और रघाना माशिहा तुना माला रबा बाबा, हम आपकी बढ़ाई करते हैं। और सारे आदर और महिमा इस दिन हम आपको देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हम आपके नाम को महिमा करते हैं। आपके नाम पवित्र है पिता परमेश्वर, आप पवित्र है। यीशु मसीह आप पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। बोलिए पवित्र है, पवित्र है। ओ राबा बाबा
धन्य 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 यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। आपके नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम के लिए धन्यवाद, यीशु का पवित्र नाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। सब मिलकर मेरे साथ, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। सब मेरे साथ मिलकर उस यीशु मसीह का नाम को बढ़ाई कीजिए। बोलिए, परमेश्वर मेरे पापों के कारण, परमेश्वर आपने उस क्रूस में जो चढ़ाकर, परमेश्वर आपने मेरे पापों को धो दिया है, मेरे अधर्मों को धो दिया है, मेरे दोष को आपने क्षमा किया है। मेरे दोष के लिए हालेलुया आप दोषी बने परमेश्वर, हालेलुया धन्यवाद बोलिए। आज आराधना का समय में सिर्फ धन्यवाद बोलते रहिए, बोलते रहिए, स्तुति करते रहिए कि परमेश्वर हालेलुया मेरे पापों को धो दिया है। परमेश्वर के निर्दोष मेमने मेरे पापों को धोने के लिए, मेरे अधर्म को माफ करने के लिए, मेरे अनीति कामों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर पिता ने उस निर्दोष मेमने को हमारे लिए भेजा, मेरे लिए भेजा। धन्यवाद बोलिए, मेरे लिए उस निर्दोष मेमने को आपने भेजा। पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद करते हैं, आपकी धन्यवाद करते हैं। बोलिए धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। फिर से मेरे साथ मिलकर, मेरे पापों को धो दिया, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया,
आज इस आराधना का समय में आपके पापों को सब परमेश्वर से बताइए, सब परमेश्वर से बताइए। जो परमेश्वर से बताकर पापों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर उनको माफ करते हैं, उनके पापों को परमेश्वर माफ करते हैं। और उस पाप को परमेश्वर याद नहीं रखते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अपने पीठ के पीछे उस पाप को फेंक देते हैं और समुद्र के अंदर उस पापों को डाल देते हैं। उसको कभी याद भी नहीं करते हैं, उसको पीछे मुड़कर भी परमेश्वर नहीं देखते हैं। सिर्फ चाहते हैं कि हमारे पापों को ग्रहण कर समझ कर उसको परमेश्वर के सम्मुख में हमें बता देना है। सिर्फ यही चाहते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, हमारे पापों को क्षमा करने वाले निर्दोष मेमने, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो माँ के कोख से पापी के द्वारा ही जन्म हुए हैं परमेश्वर, पापी के तरह ही जन्म हुए हैं परमेश्वर। तो इस पापी को भी मार्ग दिखाकर, उद्धार को देकर हमें अभी जीवित जिंदा खड़ा किया परमेश्वर पवित्र मेमने। हम आपकी धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग दूतों सारे सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूतों सारे सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। यू आर होली लॉर्ड, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। सब मिलकर मेरे साथ, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। जितना तक हमारे परमेश्वर को हम पवित्र 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 बोलते रहेंगे, तो हमसे हमारा अशुद्ध सब हमारा शुद्ध सब बाहर निकल कर हम भी परमेश्वर, हमें भी परमेश्वर पवित्र बनाने में परमेश्वर योग्य है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे लिए है। हालेलुया, मेरे लिए आप आए परमेश्वर, मेरे लिए सब काम को आपने खत्म किया परमेश्वर। जहां मुझे रहना था, जो क्रूस में मुझे लटकना था, उस क्रूस में आप मेरे लिए लटके परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे किया हुआ काम का सजा आपने भुगताया परमेश्वर। हम धन्यवाद बोलता हूँ। सब बोले गहरे हृदय से बोलिए, अपने पाप को समझकर परमेश्वर से बता दीजिए और गहरे हृदय से बोलिए, हाँ परमेश्वर, मेरे अधर्म कामों को आपके ऊपर लिया, मेरे पापों को आपके ऊपर लिया, मेरे घृणत को आपके ऊपर आपने लेकर उस सब को उस क्रूस पे आपने लटकवाया दिया परमेश्वर। मैं कितना आभारी हूँ परमेश्वर। धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद कीजिए। हृदय के गहराइयों से आपकी आराधना करते हैं। ओ राबा बाबा बाबा बाबा, ओ लराशी हंदन लराघरा बशिहात तुना मलारबा, ओ राबा बाबा बाबा। धन्यवाद यीशु मसीह। जो कोई इस आराधना में अपने पाप को समझकर आपसे बता दिया हो परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि इस समय आपकी उपस्थिति उन्हें भरे, इस समय आपके अभिषेक उनके ऊपर हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आंसू बहा कर परमेश्वर, ओ उनके पाप को ग्रहण कर परमेश्वर, ओ सबको बता कर परमेश्वर
परमेश्वर उसको छोड़ देने के सामर्थ्य से हर एक भाई और बहन को भरी है, हर एक भाई और बहन को भरी है। पीछे छोड़े हुए पापों को फिर मोड़कर ना देखे उस सामर्थ्य से उन्हें भरी है। हालेलुया। पाप के द्वारा जितने बीमार पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई दीजिए, चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई हो। आपका नाम महान है, आपके नाम महत्वपूर्ण है, आपके नाम में चमत्कार है, आपके नाम में अद्भुत है। परमेश्वर आपके नाम बोलते ही शैतान धड़क जाता है, शैतानी परेशान हो जाते हैं। और रघला रबा बाबा और रबाशी हथना माला रबा बाबा। जो कोई अपने जरूरतों के लिए इस आराधना के द्वारा प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उनकी जरूरतें पूरा हो। हालेलुया। एक पवित्र जीवन के लिए जो तड़प कर आंसू बहाकर इस आराधना में मांग रहे हो, यीशु मसीह के नाम से एक पवित्र जीवन उनके ऊपर हो परमेश्वर। हालेलुया। एक जीवन, एक जल का सोता बनाइए परमेश्वर, आपका नमक बनाइए, ताकि परमेश्वर हम आपके नमक बनना चाहते हैं। हालेलुया। सब मांगिए, मैं आपका नमक बनना चाहता हूँ। जो नमक हजारों को उपयोग हो परमेश्वर, जो नमक उपयोग नहीं होता है उसको नीचे गिरवा कर उसके ऊपर चल बैठते हैं, कुचल डालते हैं, पर हम वैसे नहीं रहना चाहते हैं। जो पाप आपने हमें क्षमा किया और हमने जो उद्धार प्राप्त किया है परमेश्वर, उस उद्धार के लिए तो परमेश्वर हमें आपका एक प्रयोग पात्र बनाइए, हमें एक नमक बनाइए, हमें एक ज्योति बनाइए, ताकि हम सारे संसार को आपकी ज्योति को हम फैलाए। परमेश्वर हमें उपयोग कीजिए, मुझे उपयोग कीजिए, मुझे उपयोग कीजिए। बोलिए हर एक भाई और बहन मुंह खोलकर बोलिए, मुझे उपयोग कीजिए परमेश्वर। मुझे एक नमक बनाइए परमेश्वर, जो नमकीन हो परमेश्वर, उस तरीके का मुझे बनाइए। एक जीवन जल आप है परमेश्वर। आपके जल के किनारे में परमेश्वर जो पेड़ होते हैं, जो हर जिनकी जो पत्ते होते हैं हरियाली होती है और फल जो होते हो वो खाने का लायक होती है, तो मुझे वैसे बनाइए परमेश्वर। हजारों को उपयोग का पात्र मुझे बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस आराधना को आपने स्वीकार किया, हम धन्यवाद करते हैं। जो भाई और बहन इस आराधना में अपने पाप क्षमा का प्रार्थना किया हो, वो निश्चित को आज पाने के लिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति उन्हें भरे। वचन जो आज हम सुनने जा रहे हैं, वो वचन हर एक भाई और बहन के हृदय में वो चलकर परमेश्वर पवित्र आत्मा उनसे बात करने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए। इस आखिरी समय में परमेश्वर शैतान एक गरजते हुए सिंह के तरह परमेश्वर किसको उगालूं बोलकर ऐसे दौड़ फिर रहा है परमेश्वर। हम पवित्र जाति जो है, आपके चुने हुए लोग हैं, हम शैतान के विरुद्ध खड़े होकर एक अच्छे कुश्ती को लड़कर परमेश्वर आपके धर्म के मुकुट को पाने का योग्य हम हर एक को बनाइए परमेश्वर। हालेलुया। बुरे उपदेशों में हम ना आए परमेश्वर। सारे संघर्षों को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम कुचल डालकर आपके विश्वास में दौड़ने की ताकत और सामर्थ्य में हम हर एक को भरिए परमेश्वर। आप ही हमें सुरक्षा कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब हमारे हाथों में जो बाइबल हमारे पास है, हम भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 149 149 Psalms 149 पढ़ेंगे 139 पढ़ेंगे 149। इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कर्णट से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोहारी तलवार रहे, कि वे जाति जाति से पलट ले सके और राज्य राज्य के लोग
को ताड़ना दे और उनके राजाओं को संकालों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की भेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराए हुए दंड दे और सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। यहोवा ने हमें माँ के कोख से रचाया ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें, आमीन। जितना जितना हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे उतना उतना हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की कृपा और आगे बढ़ते रहेगी। तो जिस चीज के लिए हमारे पिता ने हमें रचाया है उस चीज का प्रयोग हम हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद। और हमारे कलीसिया की सूचना ये है कि हमारे कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे आराधना होती है। आप सब सुबह से तैयारी हो जाइए, आपके काम सब खत्म कर 4 बजे ठीक परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठ जाइए, बैठकर हमारे साथ मिलकर आराधना कीजिए और परमेश्वर के वचन को जितना गहरे और ध्यान के साथ आपको सुनना है उतना ध्यान से आप परमेश्वर के वचन के ओर और ध्यान देकर आप सुनिए, क्योंकि हम सब अभी आपस में देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी इस हाल को भी परमेश्वर जल्दी ही बदलेंगे बोलकर हमें विश्वास है। परमेश्वर जल्दी ही बदल देंगे। हम भी आमने सामने बैठकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रधान है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जरूर करेंगे। वो दिन बहुत जल्दी आएगी, परमेश्वर हमारे राहों को ठीक कर देंगे। तो आप भी इस हालत बदलने के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, कलीसिया परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो हमारा इस ऑनलाइन आराधना में आप भाग लीजिए। एक हफ्ते भी आराधना को छोड़िए मत, क्योंकि आराधना के द्वारा ही हम परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर से हम बात करते हैं, परमेश्वर के वचन हमसे बात करती है। और आपने जो पर्सनल प्रेयर्स है उसको और आगे बढ़ाइए, बहुतायत कीजिए, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। हम सब आंख बंद कर हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारी पृथ्वी के लोगों के लिए और हमारे आराधना के लिए, इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर हमारा प्रार्थना और विनती हम मुंह खोलकर मांगने से पहले ही आपको जानकारी है परमेश्वर, फिर भी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे कलीसिया परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कलीसिया में जितने भी भाई और बहन हो, उनके परिवार, उनके बच्चे लोग, सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं। उनके नौकरी, हालेलुया, जरूरतें, ये सब आपके हाथ में समर्पण करते हैं। कोई भी भाई और बहन परमेश्वर आंसू बहाकर मुझे मदद करने वाला तो कोई भी नहीं है, ऐसे कोई भी ना सोचे परमेश्वर, क्योंकि जीविते खुदा जो हमारे आंसुओं को पोंछने वाले और दुख और दर्द को समझने वाले परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जरूरतों को पूरा करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। कोई कलीसिया परिवार के भाई और बहन को कुछ घटी ना हो, नौकरी में घटी ना हो, पैसों में घटी ना हो परमेश्वर। आप बहुतायत से उन्हें आशीर्वाद करने के लिए और उससे भी प्रधान चीज विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, इन अंतिम दिनों में एक एक पल आपके याद में गुजारने के लिए परमेश्वर, हमारे एक भाई और बहन को आप दृढ़ करने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हमारे दोहा कलीसिया के परिवारों और अल्खोर कलीसिया के परिवारों सबको आपके हाथ में समर्पण कर प्रार्थना करते हैं। और भी परमेश्वर हमारे पृथ्वी के सारे मानव जाति लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अधिकारी लोगों को परमेश्वर, जो इस एक एक देश को जो अधिकारी है परमेश्वर, सबको आपके हाथ में समर्पण कर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। इस पृथ्वी के सारे मानव जाति लोग, यीशु ही जिंदा खुदा है, यीशु ही उद्धार करने वाले हैं, यीशु ही मेरे पापों के लिए उस क्रूस को उठाया, हालेलुया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा बोलकर परमेश्वर विश्वास कर उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर, इस सारे मानव जाति के उद्धार के लिए हम इस दिन में हम प्रार्थना करते हैं
हैं परमेश्वर। आप ही आपके करुणा और दया से हरेक को भरने के लिए परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं जितनी इस दुनिया में जितना भी कलीसिया हो, कलीसिया के परिवार और इस अंतिम दिन में आगे विश्वास में आगे बढ़कर आपके चरणों को पकड़कर जाने के लिए हम हरेक को आपके सामर्थ्य से हमें अगुवाई कीजिए। आपके महिमा में चलने के लिए हमें मदद करने के लिए मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं जो वचन के समय आपके हाथों में देते हैं, जो सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। हमारे जो खेत है वो इस खेत को अच्छे खेत के तरह परमेश्वर वचन जाकर 30, 60 और 100 गुण फल देने के लिए हमें एक फलदायक पेड़ के तरह आप बनाइए, हमें नमकीन बनाइए, हम आपके प्रयोग हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर भला है और उसकी कृपा सदा के लिए है। ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கிருபைக்காக அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर की कृपा के लिए परमेश्वर के सम्मुख में हमें इंतजार करना चाहिए। காலை தோறும் அவருடைய கிருபை புதிதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. क्योंकि भोर के समय या सुबह के समय परमेश्वर का कृपा जो होता है वो नया होता है। அதனால காலையில எந்திரிச்சு 1 மணி நேரத்தை தேவ சமூகத்துல செலவு பண்ணுங்க. इसीलिए सुबह सुबह उठकर भोर के समय में उठकर 1 घंटा परमेश्वर के सम्मुख में आप दीजिए। बाकी 23 மணி நேரத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். जो बचा हुआ 23 घंटा है उसको परमेश्वर आपके लिए आशीष कर देंगे। என்ன பிரச்சனைகள் மத்தியில் கடந்து சென்றால் கூட जितना भी परेशानियों के बीच में आप जाएंगे भी तो தேவன் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்றி போடுவார். परमेश्वर सारे हालत को बदल डालेंगे। ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்து தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருங்க. इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर परमेश्वर के सम्मुख में आप बैठे रहिए। உங்களுக்காக, आपके लिए, உங்க குடும்பத்துக்காக, आपके परिवार के लिए, தேசத்துக்காக, देश के लिए நீங்க திறப்பில் இருக்கும்போது आप जब परमेश्वर के द्वार में खड़े होते हैं தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக तो परमेश्वर प्रतिदिन हमें आशीष करते हैं। அதேபோல நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறும்படியாகவும் और भी हमारे चारों ओर जितना भी हालात है கூடிய சீக்கிரம் சபைகள் எல்லாம் திறக்கும்படியாக जल्दी जल्दी कलीसिया खोलने के लिए விடுதலையோடு நாம் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக छुटकारा से परमेश्वर की आराधना करने के लिए ஒவ்வொரு நாளும் செபித்துக் கொள்ளுங்கள். इसीलिए प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज के दिन भी हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका सुसमाचार का पुस्तक 23ஆம் அதிகாரம் उसका 23 अध्याय 34வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ஆமென் आमेन। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह கல்வாரி சிலுவையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்துல जब उस कलवरी क्रूस में वो थे ஒரு மன்னிப்பின் ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார். एक क्षमा करने का प्रार्थना को वो करते हैं। தன்னை காட்டி கொடுத்த ஜனங்களுக்கு जो लोग यीशु मसीह को जो दिखा दिए थे, தன்னை சிலுவையில் அறையப்பட காரணமாக இருந்த ஜனங்களுக்காக यीशु मसीह को क्रूस में लटकाने के लिए जितना मनुष्य कारण थे அவர்களை மன்னிக்கும்படியான ஒரு ஜெபத்தை तो ஏறெடுக்கிறார். उन्हें सब माफ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। அதை இன்னும் சற்று வித்தியாசமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் थोड़ा फर्क से उसको कहना है तो மரணத்தின் நேரத்திலும் ஒரு ஜெபத்தை அவர் ஏறெடுக்கிறவராக இருந்தார். मृत्यु के समय में भी एक प्रार्थना को यीशु मसीह करते हैं। அதாவது சிலுவையில் இருக்கும் போதும் ऐसा है कि क्रूस में जब वो लटके हुए थे அந்த உபத்திரவமான நேரத்திலும் उस कष्ट के समय में भी அவரால் ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்க முடிந்தது. यीशु मसीह को अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना कर पा रहे थे। தன்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே अपना प्राण आत्मा और शरीर से அது வேதனையோடு காணப்படுகிறார். वो बहुत दुख थे उसमें। அந்த நேரத்திலும் அவர் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார். फिर भी उस समय में भी दूसरे लोगों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் 24-25 வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 27वां अध्याय का 27 और 28 हम पढ़ेंगे। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का भाग पहनाया। 25 25वां वचन।
सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरहबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। அதாவது பிலாத்து ऐसा है कि पिलातुस ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நீதிமான் என்று கண்டு परमेश्वर यीशु मसीह को धर्मी समझकर அவரை விடுவிக்கும்படியாக அவன் பிரயாசப்படுகிறான்। यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए प्रयास उठाते हैं। ஆனால் ஜனங்கள் எல்லாம் அவர் சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று சொல்லிக் फिर भी கொண்டிருக்கிறார்கள்। चारों ओर जितना मनुष्य घेरे थे वो लोग सब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। இந்த இரத்த பலிக்கு நான் பாத்திரவன் அல்ல என்று சொல்லி தன் கையை கழுவி விடுகிறான்। तो पिलातुस क्या करते हैं, इस लहू का पात्र मैं नहीं हूं बोलकर अपना हाथ को धो देते हैं। ஆனால் ஜனங்கள் எல்லாம் फिर भी मनुष्य जो थे இந்த இரத்த பலி எங்கள் மேலும் ये लहू हम पर எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் சுமரட்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்। और हमारे संतान पर हो ऐसे बोलते हैं। அதனால ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह கல்வாரி சிலுவையில் இருக்கும்போது जब वो कलवरी क्रूस में थे, ஆண்டவரே இவர்கள் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर ये लोग जो कर रहे हैं इसका उसको बारे में उनको समझ नहीं है, इसीलिए इनको माफ कर। இந்த ஜெபத்தை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஏறெடுக்கலனா अगर इस तरीके के प्रार्थना को यीशु मसीह वहां ना किए होते இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருப்பார்களா என்பது சந்தேகம்தான்। तो इजराइल का लोग अभी भी होंगे, वो थोड़ा संदेह है। ஆண்டவர் ஜெபத்தை ஏறெடுத்த போதிலும் ये यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया। கிபி 70ஆம் ஆண்டு கிபி 70 वो हमारे यीशु मसीह के पहले 60वां साल में அங்க தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டு वहां जो कलीसिया था वो टूट गया। யூதர்கள் இஸ்ரவேல் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்। वो इजराइल में जितना यहूदी थे वो सब तीतर भीतर हो गए थे। அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் उसका कारण क्या था, இன்னைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து जब परमेश्वर यीशु मसीह संसार के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिए थे, தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி अपने लहू बहाकर குற்ற நிவாரண பலியை செலுத்தினாரோ, जब एक निर्दोष मेमने की तरह जब अपने आप को बलिदान दिया, அதுக்கப்புறம் அங்க மிருகங்களுடைய பலி நிறுத்தப்பட வேண்டும்। उसके बाद जानवर का बलिदान रोका दिया जाना है। அதனாலதான் அவர்கள் சிதறடிக்கப்படுகிறார்கள்। इसीलिए वो इजराइल यहूदी तीतर बीतर हो गए थे। ஆண்டவர் ஏறெடுத்த ஜெபத்தின்படி क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किए थे 1947 वहाँ 1947 में தேவன் மீண்டும் அந்த தேசத்தை கட்ட ஆரம்பிக்கிறார்। परमेश्वर फिर से इजराइल देश को बनाते हैं। இப்பைக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் ஏறெடுத்த ஜெபத்துக்கு இப்பைக்கும் இன்றைக்கும் தேவன் பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார்। परमेश्वर यीशु मसीह उस दिन में क्रूस में जो प्रार्थना किए थे उस प्रार्थना का जवाब को परमेश्वर पिता अभी भी दे रहे हैं। அந்த உபத்திரவமான நேரத்திலே उस उपद्रव के समय में அவர் இந்த சிலுவையில் இருந்து ஏறெடுத்த ஜெபத்திற்கு उस क्रूस में जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किए थे இன்றைய வரைக்கும் இஸ்ரவேல் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। अभी भी इजराइल लोग आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहे हैं। நம்ம என்ன சூழ்நிலையில் கடந்து சென்றாலும் तो हम जो भी हालात में गुजर रहे हैं, ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் जब हम प्रार्थना करने वाले होंगे தேவன் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு அவர் பதிலை கொடுப்பார்। तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को भी उत्तर देंगे। இன்னைக்கு நம்ம ஜெபிக்காமல் இருப்பதற்கு अनेक காரணங்கள் சொல்லுகிறோம்। आज हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कारण हम बता रहे हैं। போன வாரத்துல சண்டே மண்டேயா தெரியவில்லை, गए हफ्ते सोमवार या रविवार मुझे मालूम नहीं, ஆபீஸ் டியூட்டி முடிஞ்சு 3:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன்। मैं ऑफिस का ड्यूटी को खत्म कर 3:30 बजे मैं घर पहुंचा। சாப்பிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு பிரேயர்ல உட்கார்ந்தேன்। मैं मेरा दोपहर का खाना खाकर मैं प्रार्थना में बैठा। அன்றைக்கு காலையில இருந்து ஒரு பக்கம் தலைவலி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு। सुबह से मुझे थोड़ा सर दर्द होता रहा था। இன்னும் உடம்பு பாடி பெயினாக இருந்தது। मेरा शरीर भी बहुत दुख रहा था। ஒரு பக்கம் தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சு। एक तरफ देखेंगे तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। என்னால அந்த வேதனையில அந்த ஜெபத்தினால என்னால கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே முடியவில்லை। मेरे अंदर इतना वेदना थी कि मैं उस प्रार्थना अच्छा से कर नहीं पा रहा था। ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே என்னால ஜெபிக்க முடியல என்று சொல்லி புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறேன்। तो मैं ऐसे परमेश्वर से बड़बड़ा रहा था कि ये परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। அந்த நேரத்துல ஆண்டவர் என்னை அப்படியே கொஞ்சம் சிலுவைக்கு நேராக திருப்பினார்। तो उसी समय तुरंत परमेश्वर मुझे अपने क्रूस के ओर थोड़ा क्रूस के ओर ध्यान करने के लिए दिखाया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்,
परमेश्वर यीशु मसीह को देख அவ்வளவு உபத்திரவமான நேரத்திலேயும் कितना उपद्रव समय में भी தன்னை எந்த ஜனங்களாலே அவர் இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்டாரோ जो मनुष्य के लिए उस क्रूस में चढ़ाए गए थे அவர்களுக்காக அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாரே என்று तो वही मनुष्यों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। அப்படியே ஆவியில கொஞ்சம் நடத்த ஆரம்பிச்சார்। तो मुझे आत्मा में परमेश्वर ने थोड़ा अगुवाई किया। அந்த சிலுவை நோக்கி பார்க்கும்போது जब मैं उस क्रूस को देखा, அந்த காரியங்கள் எல்லாம் தியானம் பண்ணும்போது उस कामों को जब मैं ध्यान किया, எனக்குள்ள ஒரு தேவ பலன் கடந்து வர ஆரம்பிச்சு। तो मेरे अंदर एक परमेश्वर का बल आया। அதுக்கப்புறம் அந்த பலத்தோட நான் ஜெபிக்க நான் முடிந்தது। फिर उस बल को लेकर मैं प्रार्थना कर पाया। எப்பொழுது நான் ஜெபத்தில் உட்காரும்போது जब कभी हम प्रार्थना में बैठते हैं, கொஞ்சம் சிலுவை முன்பதாக கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும்। थोड़ा वो क्रूस को हमारे सामने लेके आकर रखना है। இந்த சிலுவையை உற்று நீங்க பார்க்க जब उस क्रूस को आप थोड़ा देखते रहेंगे, சிலுவையில் உள்ள अनेक உபதேசங்கள் சிலுவையிலிருந்து நாம் अनेक காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும்। उस क्रूस से लेकर उस क्रूस का उपदेश को लेकर हम बहुत सारे कार्यों को हम सीख सकते हैं। அதனால அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், इसलिए प्रेरित पौलुस बताते हैं சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் क्रूस का जो उपदेश है கெட்டு போறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது। जो बिगड़ने वाले हैं उनके लिए वो पागल जैसा लगता है, ஆனா ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ फिर भी जो उद्धार प्राप्त किए हमको தேவ பலனாக இருக்கிறது। वो एक परमेश्वर का बल के तरह है। हालेलुया। हालेलुया। சிலுவையை ஒவ்வொரு நாளும் நோக்கி பார்க்க வேண்டும்। इसलिए प्रतिदिन उस क्रूस को थोड़ा देखिए। அந்த சிலுவையில் இருக்கக்கூடிய சத்தியங்கள் நாம் கேள்விப்பட்டது கொஞ்சம் தான் என்று சொல்லலாம்। वो क्रूस का जो सच है हम थोड़ा ही उसके बारे में जानते हैं। अनेक कार्य இந்த சிலுவையிலே கடை இருக்கிறது। फिर भी बहुत सारे काम और कार्य उस क्रूस पे है। இந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் ஏறெடுத்த இந்த ஜெபத்தை பார்க்கும்போது यीशु मसीह जो प्रार्थना यहाँ किए हैं, ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் அவர் பலவீனமாய் இருக்கும்போதும் प्राण आत्मा और शरीर में जब यीशु मसीह बलहीन थे, அவரால் ஜெபிக்க முடிந்தது। तो उस समय में भी यीशु मसीह प्रार्थना कर पाए। ஆண்டவர் இந்த பூமியில இந்த நாட்களோட ஜெப வாழ்க்கை நமக்கு நன்றாக தெரியும்। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उनका प्रार्थना हमें मालूम है, प्रार्थना का जीवन हमें मालूम है। பகல் முழுவதும் ஊழியங்களை செய்தார்। वो सुबह के समय दिन के समय में सेवगाई किए, ராத்திரி முழுவதும் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறவராக காணப்பட்டார்। तो रात पूरा परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रार्थना की। அவர் நம்மளை போல ஒரு மனுஷனாக தான் வாழ்ந்தார்। वो हमारे तरह एक मनुष्य की तरह ही जिए। ஆனாலும் போட்ல போகிற நேரங்களில் அவர் தூங்குறவராக இருந்தார்। इसलिए जब कभी वो नाव में जाते हैं तो वो थोड़ा सो जाते हैं। அவர் மனிதர்களை போல கண்ணீர் விட்டா தன் எமோஷனலை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருந்தார்। एक मनुष्य की तरह अपने दुख को उन्होंने प्रकट किया। அவருக்கு பசி உண்டாயிட்டு அவர் சாப்பிட்டார் நாம் பார்க்க முடிகிறது। यीशु मसीह को जब इस संसार में थे उन्हें भूख लगी और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह खाना भी खाए। தேவப்பட சிலுவையின் உபத்திரவத்தின் நேரத்திலும் वैसे ही उस क्रूस के उपद्रव के समय में எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து உபத்திரவங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்திலும் जब उस उपद्रव को सह रहे थे, பிதாவை நோக்கி அந்த ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவராக तो पिता परमेश्वर को देखकर उस लोगों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। அந்த ஜெபத்துக்கு இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார்। तो उस प्रार्थना को परमेश्वर आज भी उत्तर दे रहे हैं। நீங்க உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்கு? आज आपका प्रार्थना कैसा है? டயர்டா இருக்கு? क्या बहुत थक जाते हैं? ரொம்ப வேலையா இருக்கு? बहुत काम है? குடும்பத்துல பிள்ளைகள் எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க, ஜெபிக்க முடியலன்னு சொல்லி காரணம் சொல்றீங்களா? परिवार में बहुत बच्चे लोग हैं, इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे எவ்வளவு பிஸியா இருந்தால் கூட आप जितने भी बिजी हो जाइए, அந்த சூழ்நிலையில் ஜெபிக்கும்படியாக தான் தேவன் உங்களை அந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறார்। उस हालत में भी प्रार्थना करने के लिए ही परमेश्वर आपको उस जगह पे रखे हैं। நமக்கு தேவனுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த சூழ்நிலையை உன்னால ஜெபிக்க முடியும் என்று சொல்லி। परमेश्वर का अच्छा तरीके से मालूम है कि इस हालत में भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। ஆனால் நாம தான் ஏதாவது காரணங்களை சொல்லி அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறவங்களாக फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ कारण को बोलकर उसको लिपटा लेते हैं। என்னைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर ஆண்டவரே நீங்க என் மேல பிரியமா இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்களா? क्या पूछे हैं कि परमेश्वर क्या आप मुझसे प्रिय है? தேவன் நம்ம மேல அன்பாக இருக்கிறார்। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। நாம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது। उसको पूछने का जरूरत नहीं है। தம்முடைய கிருபையினால நம்ம மேல அன்பு வைத்து अपने कृपा के द्वारा हमारे ऊपर प्रेम रखे हैं। பாவிகளாகிய நம்மளை நீதிமானாய் மாற்றி இருக்கிறார்। हम पापियों को धर्मी बनाए हैं। அது நம்ம மேல் வைத்த அன்பு। वो हमारे ऊपर जो प्रेम रखे थे इसके कारण ये सब किए। நாம் அவர் மேல் அன்புள்ள பிள்ளைகளாய் எப்ப மாறுகிறோம் என்றால் हम
परमेश्वर के ऊपर कब एक प्रेमी का बच्चे बनते हैं, அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்ளும் போதுதான். जब परमेश्वर के वचन को हम आज्ञा पालन करते हैं तभी. இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर, ஆண்டவர் நீ என் மேல பிரியமா இருக்கிறீங்களா கேட்டு परमेश्वर क्या आप मुझसे प्रिय रखते हैं, நம்மளோட வாழ்க்கை துணையை எடுத்துங்களா. कैसे पूछकर हमारे जीवन साथी को लीजिए. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செஞ்சாங்கன்னா प्रतिदिन अगर हमारा जीवन साथी हमारे विरुद्ध कुछ काम करते हैं, நமக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செஞ்சா अगर मुझे हमें जो काम अच्छा नहीं लगता है तो वो उसी को वो करते रहते हैं, तो நமக்கு அவங்க மேல விருப்பம் உண்டாகுமா? क्या हम उनके ऊपर पसंद रख पाएंगे? இன்னைக்கு அநேக புதுசா கல்யாணம் பண்ண பிள்ளைகள் आज बहुत जो नया शादी किए हैं, ஒருவர் புரிந்து கொள்ளாமல் एक दूसरे के बारे में एक अच्छा समझ नहीं रखते, ஒருவருக்கொருவர் பிரியமான காரியங்களை செய்யாதனாலதான் एक के लिए एक कुछ अच्छा प्रिय काम नहीं करते हैं, அநேக டைவர்ஸ்கள் ஆகிறது. इसलिए आज बहुत सारे तलाकें हो रही हैं. ஒருவருக்கொருவர் பிரியமான காரியங்களை செய்யும் போது अगर एक दूसरे का प्रिय का काम करेंगे, அந்த அன்பு இன்னும் பெருக ஆரம்பிக்கும். तो उनके अंदर जो प्रेम है वो और अधिक होगा. அப்ப நாம் தேவனுக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के प्रिय के अनुसार हम काम करेंगे, அன்பு தேவனுடைய பிரிய நம்ம மேல உண்டாகுங்க. तो वो प्रेम और प्यार परमेश्वर का हमारे ऊपर होगा. நீங்க ஒரு ஸ்டேடியத்துல ஒரு ஃபுட்பாலோ இல்ல கிரிக்கெட்டோ விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது ऐसा है कि एक मैदान में कुछ क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं, ஒரு பிளேயர் நல்லா விளையாடி கொண்டிருந்தால் एक जो प्लेयर है जो खेल रहे हैं वो अच्छा से खेल रहा है, ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கை தட்டி அவனை இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. तो जो दर्शकों जो देख रहे हैं वो सब ताली बजाकर उसको बहुत उकसाएंगे. அவன் பேரை சொல்லி சத்தம் விடுவார்கள். जो अच्छा खेल रहा है उसका नाम को पुकार कर उसको उकसाएंगे. அதே போலதான் वैसे ही நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது अगर हम परमेश्वर के प्रिय के अनुसार हम चलेंगे, பரலோகத்துல இருந்து அப்படியாப்பட்ட ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். परलोक से इसी तरीका का एक उकसाने वाला चीज हमें मिलेगा. எனக்காக எப்படி எல்லாம் ஓடுகிறான் பாரு, मेरे लिए मेरा बेटा कैसे दौड़ रहा है, எப்படி தரப்புல நின்னு ஜெபிக்கிறான் பாரு, कैसे परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் பலத்தின் மேல் பலம் நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருப்பார். तो तब परमेश्वर यीशु मसीह बल के ऊपर बल हमें देंगे. நாம் செய்கிற காரியங்கள் அவருக்கு பிரியமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். तो इसीलिए जो काम हम अभी कर रहे हैं वो परमेश्वर के प्रिय के अनुसार होना चाहिए. நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கையும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும். हमारा प्रार्थना का जीवन भी वैसे ही होना चाहिए. நம் ஊழியங்களும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும். हमारा सेवकाई भी उसी तरीका होना ஆண்டவரை चाहिए. பார்த்து நாம் கேட்க வேண்டும், परमेश्वर को देखकर हमें पूछना है, ஆண்டவரே என்னுடைய ஊழியத்தை நீர் அங்கீகாரம் பண்ணுகிறீரா? क्या मेरा सेवकाई को आप अंगीकार किए हैं? எங்களுடைய பிரசங்கங்கள்லாம் உம்மை மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாக जो संदेश हम दे रहे हैं क्या वो आपको महिमा देती है? நீ பிரியப்படுகிறீரா என்று சொல்லி क्या इसमें आप प्रिय है? நாம் தேவனை பார்த்து நாம் கேட்க வேண்டும். तो ये सारी चीज को हम परमेश्वर को देखकर हमें पूछना चाहिए. நம்முடைய ஆசை எல்லாம் அவரை பிரியப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. हमारे सारी आशा परमेश्वर को प्रिय करने के लिए होना चाहिए. உலகத்தை அல்ல, इस संसार को नहीं, பிசாசை அல்ல, शैतान को नहीं, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பிரியப்படுத்தக்கூடியதாக परमेश्वर यीशु मसीह को प्रिय करने के लिए, அவர்தான் நமது மணவாளன். क्योंकि परमेश्वर ही हमारा दुल्हन है. நாம எல்லாம் ஒரு மணவாட்டியா இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम सब एक परमेश्वर हमारा दुल्हा है, हम सब परमेश्वर की दुल्हन है. அவருக்கு பிரியமானவர்களை செய்ய வேண்டும். इसीलिए परमेश्वर के प्रिय हमें करना चाहिए. நம்மளுடைய ஜெப வாழ்க்கையும் அப்படியாய் மாற வேண்டும். तो हमारा प्रार्थना का जीवन भी उसी तरीका बदलना चाहिए. சூழ்நிலைகளை அங்க காரணமாய் வைக்க கூடாது. हालात को यहाँ कारण मत बनाइए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது परमेश्वर यीशु मसीह को जब आप देखेंगे, அவருடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாம் கலங்கின நேரங்கள், வேதனையான நேரங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. तो उस दिन उनका प्राण, आत्मा और शरीर बहुत उपद्रव के अंदर, बहुत तनाव के अंदर था. அவரால் அந்த இடத்துல ஜெபிக்க முடிந்தது. फिर भी उसको सारे अपने ऊपर रहते भी परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया. இன்னைக்கு அதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो इसके बारे में भी आज हम ध्यान करेंगे. அவருடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் எவ்வளவு வேதனையாக இருந்தது. परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा, प्राण और शरीर कितना उपद्रव में था. அதே போல உபத்திரவத்தின் மத்தியில் கடந்து சென்ற பரிசுத்தவான்கள், उसी उपद्रव के अंदर जितने भी पवित्र मनुष्य गए थे, அவர்கள் ஜெபித்து எப்படி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று சொல்லி वो लोग प्रार्थना कर कर कैसे आशीर्वाद को प्राप्त किया बोलकर நாம் தியானித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். इस दिन हम ध्यान कर कर हम प्रार्थना करेंगे. முதலாவது அவருடைய ஆவியில
எவ்வளவு ஒரு ஒரு உபத்திரவத்துக்குள்ளே கடந்து சென்றார் என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம். पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह के प्राण में कितना उपद्रव था। மத்தேயு 27 அதிகாரம் 46 வசனத்தை வாசிக்கலாம். मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 27 अध्याय 27:46 उसका 46 पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थ ये मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह என் தேவனே हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி அங்க அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறார். तूने मुझे क्यों छोड़ दिया बोलकर बहुत पुकार कर कहे। 50 வசனத்துல उसका 50वां वचन, இயேசு மறுபடியும் तब यीशु मसीह फिर से மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு बड़े शब्द से चिल्लाकर அவருடைய ஆவியை விட்டார் என்று சொல்லி பார்க்க முடிகிறது. प्राण छोड़ दिया बोलकर हम वचन देख सकते हैं। அங்க ஆவியில ஒரு கலங்கி கொண்டிருக்கிற நேரம், वो प्राण में बहुत दुख हो गए थे। அது தன் சரீரத்தில் வேதனை நிமித்தம் அல்ல, अपने शरीर के वेदना के निमित्त नहीं, அந்த முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठाकर जब वो वहां चढ़ाए गए थे, தேவ பிரசன்னத்தை இழந்தவராக, तो इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति को यीशु मसीह ने उस जगह खो दिया था। பிதாவாகிய தேவன் இமை பொழுது அவர் தம்மை மறைத்துக் கொண்டார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि एक छोटे पल के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। பிதாவாகிய தேவன் பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணர் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. क्योंकि बाइबल बताती है पिता परमेश्वर पाप को नहीं देखते हैं, அவர் அசுத்தத்தை விரும்பாதவர், वो अशुद्ध चीज को नहीं चाहते हैं। தன் குமார் இந்த உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் तो अपना पुत्र इस संसार के पाप को जब अपने ऊपर भोज जैसा उठाकर वहां चढ़ाए गए हैं, இங்கே தன்னுடைய குமாரனை விட்டு பிதா பிரிந்து போகிறார். तो इसीलिए अपने पुत्र को छोड़कर पिता परमेश्वर थोड़ा अलग हो गए। அப்பதான் தன்னுடைய ஆவியிலே கலங்கி கொண்டிருக்கிறார். तभी यीशु मसीह अपने प्राण में थोड़ा दुख हो गए। நீங்க இன்னும் வாசிங்கன்னா ஏசாயா 57 அதிகாரம் आप और भी पढ़ सकते हैं 54, ஏசாயா 54 एजाया का पुस्तक उसका 54 अध्याय 7-8 वचन वासिக்கலாம். उसका 7 और 8 को पढ़ेंगे। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया कर कर मैं तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। இமை பொழுது உன்னை நான் கைவிட்டேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார். क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। அற்ப காலம் மூண்ட கோபத்தினாலே क्रोध के आवेग में आकर என் முகத்தை இமை பொழுது உனக்கு மறைத்தேன். मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। இதுதான் அந்த கல்வாரி சிலுவையில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிதாவின் முகம் மறைக்கப்பட்டுச்சு. तो यही था उस कलवरी क्रूस में पिता परमेश्वर का मुंह यीशु मसीह से छिप गया था। தன் ஆவியில கலங்கினவராக तभी यीशु मसीह अपने प्राण में दुख हो गए। பிதாவை ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி அங்க அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தார். तो पिता परमेश्वर को देखकर बोलते हैं, हे परमेश्वर तूने आपने मुझे क्यों छोड़ा। சங்கீதம் 22 நீங்க வாசிங்கன்னா அங்க சங்கீதக்காரன் அழகாக சொல்லுகிறான். भजन संगीता 22वां भजन संगीता में आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा से बताया गया है। ஆவியில கலங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலும் जब प्राण में बहुत दुख होते हैं அவரால் ஜெபிக்க முடிந்தது. फिर भी यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना कर पा रहे थे। இந்த கெத்செமனே தோட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா और भी उस गेत्सेमेन बगीचा में देखेंगे। லூக்கா 22 அதிகாரம் लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 22वां अध्याय 42-44 वரை வாசிக்கலாம். उसका 42 और 43 पढ़ेंगे। ஆமா 42-22 लूका सुसमाचार का पुस्तक 22वां अध्याय उसका 42 और 43 पढ़ेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம்னா यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह को देखेंगे
அந்த நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் குறித்து जो कार्य वहाँ हो रही है, இனி அவர் சிலுவையில் அறையப்படுவது, அவரை காட்டிக் கொடுப்பது எல்லாவற்றையும் மனதில் வைத்து यीशु मसीह को पकड़वाया देना, फिर वो क्रूस में लटकाया जाना, इसको सब अपने मन में रखकर உமக்கு சித்தமான இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படியாக செய்யும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார். तो यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करते हैं कि यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, ஆனால் உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। அப்ப மிகுந்த வியாகுலத்தோடு ஜெபிக்க तो ஆரம்பிக்கிறார். ऐसे बहुत व्याकुल होकर उसने प्रार्थना की। தன் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரஷர், अपने जो शरीर में जो दबाव थे, அந்த ரத்தம் எல்லாம் அந்த ரத்தம் வேர்வை நாடி வழியாக அந்த ரத்தமாக வருகிறது. जो पसीना था वो नस के द्वारा खून की तरह बह रहा था। அவ்வளவு பிரஷராக இருக்கும் போதிலும் उतना दबाव था उनके ऊपर, அதிக ஊக்கத்தோடு அவர் ஜெபம் பண்ணினார். फिर भी बहुत उत्साह के साथ यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। சின்ன பிரச்சனை நமக்கு வந்துருச்சுன்னா, एक छोटा परेशानी अगर आ जाती है எங்க நம்ம ஜெபம்லாம் எங்க போகுதுன்னே தெரியாது. तो हमारा प्रार्थना कहाँ जाता है हमें मालूम नहीं। இங்க பாருங்க, ஆண்டவர் அவ்வளவு ஆவியில நொறுங்கி போய் நிக்கிற நேரத்துல तो प्राण में वो ऐसे चुकनाचूर हो गए थे उस समय में भी। பரலோகத்திலிருந்து ஒரு தூதன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை தேற்றினான் என்று சொல்லி சொல்லுகிறது வசனம். वचन बताती है परलोक स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर परमेश्वर को सामर्थ दिया। அந்த நேரத்துல அவரால் ஜெபிக்க முடிந்தது. उस समय में भी यीशु मसीह प्रार्थना कर सके थे। நம்மளால ஜெபிக்க முடியாதா? तो क्या हम नहीं प्रार्थना कर पाएंगे? அவர் 100% மனுஷனாக எல்லா உபத்திரவங்களையும் அனுபவித்தார். 100 गुण एक मनुष्य की तरह सारे उपद्रव को यीशु मसीह ने सहा था। அப்படியாப்பட்ட நேரத்துல அவரால் ஜெபிக்க முடியும் என்றால், तो उस क्रूस के समय में जब क्रूस में चढ़वाए थे उस समय में भी यीशु मसीह अगर प्रार्थना किए थे तो ஏன் நம்மளால ஜெபிக்க முடியாது? क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? நீங்க அந்த நேரத்துல ஜெபம் பண்ணி பாருங்களேன். तो उस समय आप प्रार्थना कर कर देखिए। ஒட்டைக்கப்பட்ட நேரத்துல आप अपने आप को टूट कर उस समय, அந்த நேரத்துல போய் ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. तो उस समय जाकर जब अपने आप को जब टूटा हुआ महसूस होता है उस समय जाकर प्रार्थना कर कर देखिए। இந்த ஜெபத்திற்கு ஆண்டவர் அருமையாக பதிலா கொடுப்பார். तो उस प्रार्थना जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से यीशु मसीह आपको ஒருவேளை देंगे। நம்மளால சரியான வார்த்தைகளை சொல்லி கூட ஜெபம் பண்ண முடியாது. ऐसा हो कि हम बहुत अच्छे शब्दों को बताकर हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, ஆனால் நம்முடைய மன வியாகுலங்களை அறிந்த தேவன் फिर भी हमारा मन के व्याकुल के बारे में जानकारी हुआ यीशु मसीह அதற்கு பதில் சொல்கிறவராக இருக்கிறார். तो उसका उत्तर भी देते हैं। நீங்க இயேசு 58 அதிகாரத்துல आप इसाया पुस्तक का उसका 58 अध्याय 9வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால், उसका 9वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरे करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। இங்க தேவன் சொல்கிறார் பாருங்க, यहाँ परमेश्वर बोलते हैं நீ சத்தம் இடுவாய், तू पुकारेगा இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று உனக்கு சொல்வேன் என்று சொல்கிறார். और यहोवा उत्तर देगा, ऐसे बोलते हैं। நீ சத்தம் இடுவாய் உன் பிரச்சனை நிமித்தம், तेरी परेशानी के निमित्त, உன் வேதனை நிமித்தம். तेरे वेदनाएं के निमित्त। ஒருவேளை நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி ஜெபிக்க முடியாது. ऐसा है कि आप अच्छे शब्दों को बोलकर आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, நீதிமொழிகள் சொல்கிறது, क्योंकि नीति वचन में बताया गया है இருதயத்தின் கவலை அதை ஒடுக்குமாம். हृदय में जितना कष्ट और परेशानी को रखे हैं वो हमें टूटा देगा। அந்த ஒடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் நீ சத்தம் இடும் போதும், अब उस टूटे हुए समय में जब आप आवाज उठाएंगे தேவன் நான் இருக்கிறேன் என்று உனக்கு பதிலை கொடுக்கிறவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर यहोवा उत्तर देंगे कि मैं यहाँ हूँ। அதனால ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த உபத்திரவமான நேரத்திலும் इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस उपद्रव के समय में भी அந்த ஜனங்களுக்காக ஜெபித்தார். उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। இரண்டாவது அவருடைய ஆத்மாவில் உண்டான அந்த வேதனைகளை பார்க்கலாம். दूसरा, यीशु मसीह की आत्मा में जितना उपद्रव हुआ था, वेदना हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे। ஏசாயா 53 அதிகாரம் इसाया का पुस्तक 53 10வது வசனம். इसाया का पुस्तक 53 अध्याय उसका 19वां 10वां वचन। तो भी यहोवा को यही भय कि उसे कुचले,
उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। அவருடைய ஆத்மாவை उनके आत्मा को தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். जब वो अपना प्राण दोष बलि कर कर अर्पण இந்த किए, முழு உலகத்தை பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து கொண்டிருக்க அந்த நேரத்திலே जो समय था जब यीशु मसीह संसार के सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिए थे, தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறார். तो अपने आप को एक दोष बलि बनाकर अर्पण किया। இந்த 11வது வசனத்திலே और भी 11वां वचन में அவர் தமது ஆத்மா வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார். वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। 12வது வசனத்துல 12वां वचन में அவர் தன்னுடைய ஆத்மாவை इस कारण मैं उसे महान लोगों से वह सामर्थ के संग, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி क्योंकि अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। அவருடைய ஆத்மாவில் அவ்வளவு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட நேரம் அது. अपने आत्मा में बहुत टूटे गए थे। ஒரு மிருகம் குற்ற நிவாரண பலியாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் एक जानवर को एक बलिदान दोष का बलिदान देना है, तो அதை கூட்டிக் கொண்டு வருகிற மனிதன் जो उस जानवर को जो मनुष्य लेके आ रहा है, தன் பாவங்கள் எல்லாம் அந்த மிருகத்தின் தலையின் மேல் கையில வைத்து அதன் மேல அறிக்கை பண்ணுவான். तो अपना पाप को सब उस जानवर के सर के ऊपर अपने हाथ को रखकर अपने पाप को सब बताएगा। அதை பலி செலுத்துவதற்கு ஒரு சில முறைமைகள் இருக்கு. वो जानवर को बलिदान देने के लिए कुछ तरीके हैं। அந்த கழுத்து நரம்பை முதலாவது கட் பண்ண வேண்டும். जो गर्दन का नस है उसको पहले काटना है। அது கட் பண்ணா அது ரத்தம் முழுவதும் வெளியே வந்துவிடும். तो जब उस नस को काटेंगे तो सारा खून बाहर बह जाएगा। அந்த ரத்தம் வெளியில வரும்போது சதைகள் எல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும். जब वो खून बाहर आएगा तो मांस सब बहुत छोटा बन जाएगा। அதுலதான் அந்த ஆடு துடிக்குமே ஒழிய तो तभी वो जानवर जो बकरा जो है बहुत तड़पाएगा, வேதனை நிமித்தம் துடிக்காது. वेदना के लिए वो तड़पेगा नहीं। பின்பதாக அவன் தலையை வெட்டி அவன் பலி செலுத்துவான். उसके बाद वो मनुष्य जो है वो उसको गर्दन को काट कर वो बलिदान देगा। அதாவது பிதாவாகிய தேவன் அந்த மிருகம் கூட வேதனைப்படக்கூடாது என்று சொல்லி அப்படியாக ஒரு பிரமாணத்தை வைத்தார். पिता परमेश्वर वो जानवर भी नहीं तड़पना चाहिए बोलकर इस प्रमाण को रखे। ஆனால் தன்னுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை फिर भी अपने पुत्र यीशु मसीह को அவர் நொறுக்கப்பட அடி உடைக்கப்பட ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. तो उनको कुचल देने के लिए भी सौंप दिए थे। அவ்வளவான வேதனைகள் பாடுகள், उतना उपद्रव और कष्ट उठाया था। சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பதாக சாட்டைகளால் அடிக்கப்பட்டார். क्रूस में चढ़वाने के पहले ही बारों से मारे गए थे। சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வரும்போது கீழே விழுந்து விழுந்து எழுந்திருத்தார். क्रूस को उठाकर लेके जाने समय नीचे घिर घिर कर उठे। அவ்வளவு பாடுகள் மத்தியிலே उतना उपद्रव के मध्य में भी சிலுவையில் நின்று கொண்டிருக்கும் போது उस क्रूस में जब चढ़वाए गए थे, தன் ஆத்மாவில் அவ்வளவு ஒரு வருத்தம், அவ்வளவு ஒரு வேதனைகள், अपना प्राण में बहुत परेशानी थी, बहुत दुख था। ஆனால் அவரால் ஜெபிக்க முடிந்தது. फिर भी यीशु मसीह प्रार्थना कर सके। இந்த சரீரத்தை பார்த்தோம் என்றால் और भी शरीर को देखेंगे, ஏசாயா 53 அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே और भी यशायाह का पुस्तक का 53 अध्याय का 5वां वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के काम के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसे कोड़ों खाने से हम लोग चंगे हो गए। அவர் காயப்பட்டார், वो घायल किया गया। அவர் நொறுக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லி वचन बताती है कि वो कुचला गए। பார்த்தா ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில तो अपना प्राण आत्मा और शरीर में அவ்வளவு உபத்திரவமான நேரம், कितना उपद्रव का समय था। அந்த நேரத்துல அவர் ஜெபம் பண்ணாரு. फिर भी उस समय यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। நம்ம இதை காட்டிலும் பெரிய காரணங்கள் சொல்ல முடியுமா? क्या इसके ऊपर भी हम बहुत कारण बता सकते हैं? ஜெபிக்காமல் இருப்பதற்கு क्या हम प्रार्थना करने बिना नहीं करने के लिए इससे भी बड़ा कारण बता सकते हैं? நீங்க ஜெபம் பண்ணாம இருப்பது காரணத்தை சொல்வதை காட்டிலும் आप प्रार्थना में नहीं कर रहा हूँ बोलकर कारण बताने के बगैर, அந்த சூழ்நிலையில் நீங்க ஜெபிக்கும் போது तो उसी हालत में
जब आप प्रार्थना करेंगे ஜெபத்திற்கு தேவன் உடனே பதில तो கொடுப்பார். उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर जल्दी ही उत्तर देंगे। வேளை காலையில எந்திரிச்சு நீங்க ஜெபிக்க முழங்கால் படியிடும்போது ऐसा हो कि सुबह उठते ही आप प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके, உங்களுக்கு தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா आपको नींद आती है, நீங்க இருக்கிற ரூம்லயே கொஞ்சம் நடந்துக்கிட்டு நீங்க ஜெபம் பண்ணலாம். तो जो कमरे में आप रहते हैं वहाँ थोड़ा चल कर भी आप प्रार्थना कर இல்ல सकते உங்க हैं। ரூமை விட்டு வெளியில போய் நீங்க ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணலாம். नहीं तो आपके कमरे को छोड़कर बाहर आकर भी परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते முழங்கால் हैं। படியிடுவது நம்மளை தாழ்த்துவதற்கு ஒரு அடையாளம். घुटना टेकना का अर्थ होता है कि हम परमेश्वर के सामने थोड़ा हमें दीन कर रहे हैं। நம்முடைய இருதயம் தேவனோடு கனெக்ட் ஆக வேண்டும். फिर भी हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर से जुड़ना चाहिए, அதுதான் முக்கியம். वही प्रधान है। அதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை மாற்றி तो इसका जो रुकावट जितना भी हालत लेके आती है उसको बदला कर ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க. प्रार्थना करना सीख जाइए। ஒருவேளை முடியல உட்கார்ந்து ஜெபிக்கணும், நல்லா உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ऐसा हो कि मुझे बैठकर प्रार्थना करना है तो अच्छा से बैठकर प्रार्थना இல்ல कीजिए। ஒருவேளை வியாதிகள் பலவீனத்தை நிமித்தம் ऐसा हो कि रोग और बलहीन के निमित्त உட்கார முடியல, படுத்துக்கிட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. मैं बैठ नहीं सकता हूँ, ठीक है तो लेट जाकर प्रार्थना कीजिए, ஆண்டவர் பாப்பார் परमेश्वर देखेंगे என் பிள்ளை எந்த சூழ்நிலையில் ஜெபிக்கிறவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லி मेरे बच्चे क्या हालत में मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं बोलकर, ஜெபத்திற்கு உடனே பதில் கொடுக்கிறவராக तो उस प्रार्थना को तुरंत उत्तर देते हैं। இப்ப வேதத்துல சில பரிசுத்தவான்ட வாழ்க்கையை பார்க்க போகிறோம். आज भी हमारे पवित्र बाइबल में कुछ पवित्र लोगों के बारे में हम ध्यान करेंगे। அவங்க mentally physically they are not fit for prayer. वो मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में प्रार्थना करने के लिए उचित नहीं थे। மன ரீதியாகவும் சரீர பிரகாரம் அவர்களால் ஜெபிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாத போதிலும் मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में प्रार्थना करने के लिए उनके पास उतना उचित नहीं थे, அவர்கள் ஜெபித்தார்கள். फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया। ஜெபத்திற்கு தேவன் பதிலை கொடுக்கிறவராக இருந்தார். उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर उत्तर दिए। அந்த நபர்களை பார்த்து நாம் ஜெபிக்கலாம். उन लोगों को देखकर हम प्रार्थना करेंगे। முதலாவது யாபேஸ் என்ற ஒரு மனிதனை நாம் பார்க்கலாம். पहले याबेस बोलकर एक मनुष्य के बारे में हम देखेंगे। 1 நாளாகமம் पहला इतिहास 4வது அதிகாரம் उसका 4था अध्याय 9-10 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। 1-4-4 அதிகாரம். याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। இந்த யாபேசுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் या याबेस की जिंदगी को अगर आप देखेंगे, அவன் தாய் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றாள் என்று சொல்லி उसके माँ उसे दुख के साथ उत्पन्न किया बोलकर யாபேஸ் என்று பெயர் வைத்தார். इसीलिए उसको याबेस बोलकर नाम रखा। யாபேஸ் என்றால் துக்கம் என்று சொல்லி அர்த்தம். याबेस का मतलब है दुख। அப்ப அவனுடைய இருதயம் எவ்வளவா வேதனைப்பட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए तब याबेस का हृदय कितना दुख हुआ होगा। ஒவ்வொருத்தரும் கூப்பிடும்போது துக்கம் துக்கம் என்று கூப்பிடும்போது हर एक जो पुकारते हैं वो ऐसे दुख दुख बोलकर पुकारते அவனுக்கு हैं, எவ்வளவு வேதனையாக இருக்கும். तो उसके अंदर कितना व्याकुल होगा। அவனுடைய மென்டலி அவன் எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் ஆகியிருப்பான். तो मानसिक तौर से वो कितना बिगड़ गया होगा। அந்த சூழ்நிலையிலும் फिर भी उस हालत में भी அவன் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். वो परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करना शुरू किया। எல்லையை பெரிதாக்கி मेरा देश को बढ़ा, உமது கரம் என்னோடு இருந்து तेरा हाथ मेरे साथ रहकर மீண்டும் எந்த ஒரு தீங்கும் என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रख என்னை விலக்கி காத்தலும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறான். और सारे बुराई से मुझे बचा रख बोल के प्रार्थना करता है। அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினாராம். जो प्रार्थना याबेस ने किया उसका उत्तर परमेश्वर ने उसको दिया। எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், हम सब क्या बोलेंगे? யாபேசுடைய சுருக்கமான ஜெபத்திற்கு தேவன் பெருக்கமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லி हम ऐसे कहेंगे कि याबेस सिर्फ एक छोटा सा प्रार्थना किया, उस छोटा प्रार्थना का एक बड़ा आशीर्वाद ने परमेश्वर उसको दिया। ஆனால் फिर भी mentally he is not fit for prayer. वो मानसिक रूप में प्रार्थना करने का उचित नहीं था, ஆனா அந்த நேரத்துல ஜெபம் பண்ணினான்.
பண்ணினான். फिर भी उस समय याबेस ने प्रार्थना किया, அதனால அந்த ஜெபத்துக்கு தேவன் பதிலா கொடுத்தார். इसीलिए परमेश्वर याबेस का प्रार्थना को उत्तर दिया। நீங்க வெளிப்படுத்தல 3ஆம் அதிகாரத்துல आप प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 3रा अध्याय में 20வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் उसका 20वां वचन 29வது वचனம் 3:9 प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय का 9वां वचन, देख मैं शैतान के उन सॉरी 8 8वां वचन पढ़ेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்க, यहाँ परमेश्वर क्या बोलते हैं, கொஞ்சம் பலன் இருந்தோம், तुझे सिर्फ थोड़ा ही सामर्थ था, நீ நாமத்தை மறுதலியாமல் फिर भी तूने मुझे इनकार नहीं किया, என் வசனத்தை கைக்கொண்டபடியால் मेरे वचन का पालन किया, திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன், इसीलिए तेरे सामने एक द्वार खोला रखा हूँ, ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। கொஞ்சம் பலன், थोड़ा ही बल, உனக்கு இருதயத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்தோடு நீ தேவ சமூகத்துல போய் உட்கார்ந்து अपना हृदय में जितना थोड़ा बल है उस बल को लेकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे, தேவன் ஒரு திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக கொடுக்கிறார். तो परमेश्वर आपके सामने एक खुला हुआ द्वार को रखते हैं। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, என் இருதயம் துக்கத்தினாலே நிறைந்திருக்கிறது, मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है, என் இருதயம் கவலையினாலே ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது, मेरा हृदय बहुत दुख से भारी हो गया है। யாராவது நீங்க புலம்பிக் கொண்டிருந்தால், ऐसे कोई अगर आप बड़बड़ा रहे हैं, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட நீ தேவ சமூகத்துக்கு போ. तुझ में जितना भी बल है उस बल को लेकर परमेश्वर के सम्मुख में जाइए। நீ ஜெபிக்கும் போது ஒரு திறந்த வாசலை தேவன் உனக்கு வைப்பார். जब आप प्रार्थना करेंगे तो एक खुला हुआ द्वार को परमेश्वर आपके सामने रखेंगे। அதுதான் யாபேசுடைய ஆசீர்வாதம், ரகசியம். तो यही था याबेश का आशीर्वाद और उसका गुप्त। அடுத்தது அன்னாளுடைய வாழ்க்கை நான் பார்த்தோம் என்றால், दूसरा अन्नाल का जीवन को हम देखेंगे। 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 1 सामुएल का पुस्तक 1 अध्याय 6-7 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। 1 सामुएल 1 अध्याय का 6 और 7। परंतु उसकी सोत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत छिड़ाकर कड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। கர்த்தர் அன்னாளுடைய கற்பத்தை அடைத்தபடினாலே परमेश्वर हन्ना के गर्भ को बंद कर रखे थे, அவள் துக்கப்படும்படியாக அவள் மிகவும் விசனப்படுத்துவார்கள். तो वो उसको दुख होने के लिए बहुत कड़वा बात हन्ना को बोला जाता था। ஆலயத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் जब वो मंदिर को आती है அவளை மலடி என்று சொல்லி மனமடிவாக்குவார்கள். तो उसको देखकर बोलेंगे மலடி, ऐसे जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं वैसे बोलकर उसे चिड़चिड़ाएंगे। ஆலயத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் அழுது கொண்டே இருந்தாள். जब वो मंदिर में रहती है तब तक वो रो रही थी, அவளுடைய இருதயத்தில் அவ்வளவாக வேதனைகள், उसका हृदय में बहुत दुख था, தன்னுடைய கற்பம் அடைக்கப்பட்டது நிமித்தம் उसका गर्भ बंद हुआ है उसके निमित्त அவளுடைய இருதயம் அவ்வளவாக வேதனைகள் துக்கத்தின் மத்தியில் இருந்துச்சு. उसका हृदय बहुत व्याकुल में विलाप में था। அந்த நேரத்தில் அவர் தீர்மானத்தை எடுக்கிறார். तो उस समय एक निर्णय लेती है, தேவ சமூகத்துல போய் உட்கார்ந்து மனம் கசந்து அழுகிறார். परमेश्वर के सम्मुख में जाकर बहुत रोती है, கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். परमेश्वर को देखकर विनती करती है। அந்த ஜெபத்தை தேவன் கேட்டு परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर, அவன் ஜெபிக்கும் போது ஆசாரியன் வந்து பார்க்கிறான். जब वो प्रार्थना कर रही थी तब याजक आकर उसको देखा, இவர் குடித்து விட்டு இவர் ஏதோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்க ஆசாரியன் சொல்லுகிறார். तो याजक ऐसा बोलता है ये कुछ दारू पीकर ऐसे यहाँ बैठकर बड़बड़ा रही है। ஆனால் அவள் சொல்லுகிறார், நான் மன கிளேசம் உள்ள ஸ்திரீ என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो वो वहाँ हन्ना बोलती है कि मैं हृदय में बहुत व्याकुल भरी हुई स्त्री हूँ। அப்ப அவன் சொல்லி அவன் ஜெபத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி அவளை தேற்றுகிறான். तो याजक ने उसको ऐसे सामर्थ देता है कि परमेश्वर तेरे प्रार्थना को उत्तर देंगे। அதாவது அந்த சிச்சுவேஷனை பார்க்கும்போது देखिए ऐसा है कि उस हालत को देखते समय மன ரீதியாக ஒரு ஜெபிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் காணப்படவில்லை. मानसिक रूप में
वो एक प्रार्थना करने के लिए वो सही नहीं थी। ஆனா அந்த மத்தியிலும் வந்து அவள் செபித்தாள். फिर भी उस रूप में भी मानसिक रूप बुरा था, फिर भी उस हालत में भी हन्ना ने प्रार्थना किया। 20வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி परमेश्वर के पास मैंने इसे पूछा बोलकर சாமுவேல் என்று சொல்லி பெயர் வைத்தாள். इसीलिए उसका नाम सामुएल रखा। நான் கேட்டபடியே கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார் என்று சொல்லி அங்க தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள். जैसे मैंने पूछा था वैसे ही परमेश्वर ने मुझे दिया बोलकर परमेश्वर को हन्ना ने महिमा दिया। தனக்கு இருக்கக்கூடிய கொஞ்ச பலத்தோட போய் अपने पास जितना भी थोड़ा बल था उसके बल को लेकर वो गई। அங்க அண்ணாள் வேற யாரையும் கூப்பிடல பாருங்களேன். हन्ना वहाँ और किसी को नहीं बुलाई, அங்க தன் கணவனையும் கூப்பிடல, अपना पति को नहीं बुलाई, ஆசாரியன்ட்ட போய் ஆலோசனை கேட்கல, याजक के पास जाकर सूचना भी नहीं मांगी, நேரா தேவ சமூகத்துல போய் விழுந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறார். सीधा गई परमेश्वर के सम्मुख में बैठी और प्रार्थना करने लगी। அதை எப்ப ஜெபிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ जब प्रार्थना करने के हालत में अगर हम जी रहे हैं, அவர்கள் அப்ப ஜெபிக்கும் போது जब प्रार्थना करते समय அந்த ஜெபத்தை தேவன் உடனே பதில் கொடுக்கிறவரா. तो उस प्रार्थना को जब हम प्रार्थना करने के हालात में नहीं होते, जब प्रार्थना करते हैं उस समय परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देते हैं। நீங்க இன்னைக்கு எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க? तो आज आप कैसे परिस्थिति में जी रहे हैं? போய் தேவ சமூகத்துல விழுந்து ஜெபம் பண்ணி பாருங்களேன். परमेश्वर के सम्मुख में जाकर घिर कर प्रार्थना कर तो देखिए, ஜெபத்துக்கு தேவன் உடனே பதிலை கொடுப்பார். तो उस प्रार्थना को परमेश्वर तुरंत उत्तर देंगे। இன்னும் தாவீது வாழ்க்கையை பார்த்தோம் और என்றால் भी दाऊद का जीवन को देखेंगे। சங்கீதம் 42ஆம் சங்கீதம் 5-6 வசனங்களை வாசிக்கலாம். भजन संगीता का 42 भजन संगीता 5-6 उसका 5 और 6 को पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाया रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर घिर जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिक्सागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। இங்கே தாவீது ராஜாவோட வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் என்றால் यहाँ दाऊद राजा का जिंदगी में देखेंगे, தன் ஆத்துமாக்குள்ள ஒரு கலக்கம் அவனை பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது. अपने प्राण के अंदर एक बहुत भारी दुख पकड़ जाता அவனுடைய है, இருதயம் தேங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. अपना हृदय में बहुत व्याकुल होता है। ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் அவன் சொல்றான், கர்த்தரை துதிப்பேன், இன்னும் துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறான். तो उस समय में भी दाऊद ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मैं यहोवा का स्तुति करूंगा और भी स्तुति करूंगा, நான் இன்னும் கர்த்தரையே நினைப்பேன் என்று சொல்லி और भी मैं परमेश्वर को स्मरण करूंगा बोलकर தேவனே அவன் அண்டிக் கொள்ளுகிற மனுஷனாக இருக்கிறான். तो परमेश्वर के सम्मुख में ही वो बैठा रहता है। ஆத்துமாக்குள்ள ஒரு கலக்கம் பிடித்திருந்த போது अपने प्राण के अंदर एक व्याकुल को महसूस करता है, அவனால தேவனை துதிக்க முடிந்தது, ஜெபிக்க முடிந்தது. फिर भी दाऊद परमेश्वर से स्तुति करता है और प्रार्थना करता है। தாவீதுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் दाऊद के जीवन में एक संभव हुआ, उसको अगर देखेंगे 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரத்துல पहला सामुवेल का पुस्तक उसका 30वां अध्याय, அவனுடைய குடும்பம் முழுவதையும் அமலேக்கியர் பிடித்து கொண்டு போய் விடுகிறார்கள். उसका सारे परिवार को अहीमलेक लोग गिरफ्तार कर ले गए। அவனோடு கூட எல்லாருடைய குடும்பத்தையும் दाऊद और उसके साथ जितने भी साथी थे उनके सारे परिवार को, ஆடு மாடுகள் பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் அமலேக்கியர் கொண்டு போய் விட்டார்கள். उनके सारे जानवर और सामान को अहीमलेक लोग लेके गए। அப்ப அதை வந்து தாவீது அந்த மற்ற மனுஷங்களை பார்க்கும்போது जब दाऊद और सारे साथी आकर जब देखते हैं, அங்க 4வது வசனத்துல நாம் வாசித்தோம் என்றால் 4वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। தங்களுக்குள்ள பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் अपने अंदर शक्ति ना थी, அங்க சத்தமிட்டு அழுதார்கள். तो इतना रोया कि उनके अंदर शक्ति ना थी। அப்பொழுது தாவீதுக்கு பாக்கி எல்லா மனிதர்களும் தாவீதுக்கு விரோதமாக எழும்ப ஆரம்பித்தார்கள். इसीलिए सारे लोग जो थे वहाँ वो दाऊद के विरुद्ध खड़े हो गए। தாவீதை கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுக்கு எதிர்த்து நின்றார்கள். दाऊद को पथराव करना है बोलकर दाऊद के विरुद्ध खड़े थे। கொஞ்சம் அவனுடைய மனது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க.
तो थोड़ा सोच कर देखिए कि दाऊद का मन कैसे होगा। ஒரு பக்கம் குடும்பம் முழுவதும் அமலேக்கரை கொண்டு போய் விட்டார்கள். एक तरफ उनके सारे परिवार को अहीमलेक लेके गए அடுத்த பக்கம் தன்னோட கூட இருந்தவர்கள் எல்லாம் தனக்கு எதிராக எழும்பி விட்டார்கள். और एक तरफ जो उसके साथी थे वो उसके विरोधी खड़े हो गए। தனி மனிதனாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். अकेले खड़ा था அவருடைய மனதுல எவ்வளவு ஒரு வேதனைகள் तो இருந்திருக்கும். उसका मन में कितना वेदना होगी। அதான் பெலன் போக மட்டும் அழுதார்கள் என்று சொல்லி பார்க்க முடியாது. इसलिए वचन बताती है उन्होंने इतना रोया कि उनके अंदर शक्ति और ना थी। ஆனால் அந்த நேரத்துல தேவனை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறார். फिर भी उस समय परमेश्वर को देखकर दाऊद दौड़ा। கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டார் என்று சொல்லி வேதம் வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताती है कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा दृढ़ किया। அங்குள்ள ஆசாரியனை பார்த்து ஏபோத்தை கொண்டு வா என்று சொல்லி तो वहाँ याजक को देखकर एबोद को मेरे पास ला। கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறார். तब परमेश्वर को देखकर प्रार्थना किया। வாசிங்க 8வது வசனம். हम पढ़ेंगे 8वां वचन। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவரை பார்த்து அவன் ஜெபிக்கும்போது वहाँ परमेश्वर को देखकर दाऊद प्रार्थना किया, நீ போ சகலத்தை நீ திருப்பிக் கொள்வாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லி அனுப்புகிறார். तू जा सबको फिर से लौटा ले आएगा बोलकर परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। தாவீது கடந்து போய் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொண்டு வருகிறான். ऐसे ही दाऊद वहाँ जाता है और सबको लौटा कर लेके आता है। ஒன்றையும் அவன் இழந்து போகவில்லை. एक चीज को भी दाऊद खोया नहीं। கண்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के मनुष्य, எதையெல்லாம் நீங்க இழந்து நிக்கிறீங்க? आज किन किन चीजों को आपने खोया है? ஒருவேளை சில குடும்பத்தை இழந்தவர்களாக இருக்கலாம். आप में कुछ ऐसा होंगे कि आपको परिवार को आपने खो சில दिया, வேலைகளை இழந்தவர்களாக இருக்கலாம். आपके नौकरी को खो दिया, சில ஐஸ்வரியத்தை இழந்தவர்களாக இருக்கலாம். धन दौलत संपत्ति को खोए हैं। எதை நீங்க இழந்து இருந்தால் கூட जिन जिन चीजों को अगर आप खोए हुए तो நீங்க அப்படியே ஒடுங்கி போய் விடாதீர்கள். आप टूट मत जाइए, தேவனை விட்டு தூரமாய் போய் விடாதீர்கள். परमेश्वर से दूर मत हो जाइए। தேவ சமூகத்துல போய் நீங்க மீண்டும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது परमेश्वर के सम्मुख में अगर आप जाकर फिर से प्रार्थना நீ करेंगे இழந்த எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் உன்னோட கூட இருப்பார். तो जितना चीज आपने खोया है उस सारे चीजों को फिर आपके लिए लौटाने में परमेश्वर सामर्थ है। என்னால இந்த சூழ்நிலை ஜெபிக்க முடியல, इसीलिए इस परिस्थिति में मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, என்னால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, मैं सही से दिमाग प्रार्थना के ऊपर नहीं दिखा पाता हूँ, அப்படி நீங்க சொன்னால் கூட ऐसे आप बोलेंगे भी तो நீங்க தேவ சமூகத்துல போய் முழங்கால் படிவிட்டு அமைதியா உட்கார்ந்துருங்க. परमेश्वर के सम्मुख में जाकर घुटने टेक कर शांत से बैठ जाइए। உன் கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் மாத்திரம் வெளில வரட்டும். आपके आंख से सिर्फ आंसू बाहर आने दीजिए, உன் இருதயம் அமைதியாக இருக்கட்டும். आपके हृदय शांत से रहे, அந்த ஜெபத்திற்கு தேவன் பதிலை கொடுப்பார். तो उस प्रार्थना को भी परमेश्वर उत्तर देंगे। சகலவற்றையும் நீ திருப்பிக் கொள்வாய். सब चीजों का फिर लौटा ले आएंगे, ஒன்றை நீ இழந்து போக மாட்டாய். एक भी चीज को खोएंगे नहीं। mentally when we are not fit for prayer, अगर हम मानसिक रूप में प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हैं, கொஞ்சம் பலத்தோடு நாம் ஜெபிக்கும் போது तो उस थोड़े बल से अगर हम प्रार्थना करेंगे இழந்த எல்லாவற்றையும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வோம். तो जितने चीज को हमने खोए हैं उसको सब लौटा ले आएंगे। அடுத்து ஒரு 3 மனிதர்கள் பிசிக்கலி அவங்க பலவீனப்பட்ட நேரத்திலும் और जो अगला 3 मनुष्य जो थे वो शारीरिक रूप में जब बलवीन थे, அவர்கள் ஜெபித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். वो लोग प्रार्थना कर कर आशीर्वाद को प्राप्त किया। நமக்கு நன்றாக தெரியும் யோபுடைய வாழ்க்கை. हमें अच्छा से मालूम है अय्यूब का जिंदगी। யோபு 2ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். अय्यूब पुस्तक का 2रा अध्याय 7-8 வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 7 और 8 को पढ़ेंगे। जब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। யோபுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் यहाँ अय्यूब की जिंदगी को देखेंगे உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை
सर से लेकर पांव तक கொடிய பருக்களால் வாதிக்கப்பட்டான். बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया. ஒரு ராஜாவை போல வாழ்ந்த மனுஷன். अय्यूब एक राजा थे. தேவனே இவனை குறித்து அருமையான சாட்சியை கொடுக்கிறார். परमेश्वर यहोवा ही अय्यूब के बारे में अच्छा गवाही देते हैं. தேவனுக்கு பிடித்த ஒரு மனிதனாக காணப்பட்டான். परमेश्वर का एक प्रिय मनुष्य था. சத்துரு அவனுடைய வாழ்க்கையில் சில சோதனைகளை கொண்டு வரும்போது शैतान अपनी जिंदगी में थोड़ा परीक्षा देने आया. தேவன் அதை அனுமதிக்கும் போது परमेश्वर भी उसका आज्ञा दिया. அவனுடைய உடம்பு முழுவதும் பருக்களால் நிரப்பப்பட்டுச்சு. तो अय्यूब के शरीर पूरा बड़े बड़े फोड़े से भर गया. இன்னைக்கு 12வது 13வது வசனத்தை வாசித்தோம். और 12 और 13 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना भाग फाड़ा और आकाश के ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली. तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बढ़ जाने पर किसी ने उससे एक भी बात ना कही. யோபுடைய நண்பர்கள் தூரத்துல வரும்போது अय्यूब के मित्र जो थे वो बहुत दूर से आते हैं. யோபுவை பார்க்கும்போது அவனுடைய உரு தெரியாமல் இருந்தான் என்று சொல்கிறார். जब उन्होंने अय्यूब को देखा तो उन्हें पहचान नहीं सका. யோபுவா என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ये हमारे मित्र अय्यूब है क्या बोलकर उसे पहचान नहीं पाए. அவ்வளவாய் சரீரத்துல கொடிய வியாதிகள் பருக்களால் நிரப்பப்பட்டிருந்துச்சு. तो उतना तक अपने शरीर में बहुत बड़े बड़े फोड़े और रोग से भरा हुआ था. அவனுடைய சகோதர நண்பர்கள் சொல்கிறார் அவனுடைய துக்கம் மகா கொடிய துக்கம் என்று சொல்லி उनके मित्रों बताते हैं उसका दुख है वो बहुत बड़ा दुख है. அவனை தேற்ற ஒரு வார்த்தையும் இல்லாமல் 7 நாள் பேசாமல் இருந்தார்கள், அமைதியாக இருந்தார்கள். तो अय्यूब को कैसे सामर्थ्य देंगे बोलकर वो बिना उनको मालूम नहीं था, इसीलिए अय्यूब के पास 7 दिन बैठे रहे. அப்படியாப்பட்ட நேரத்திலும் उस समय में भी யோபுவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். अय्यूब को देखकर यहोवा बताते हैं. நண்பர்களுக்காக சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்லுவார், वो मित्रों के लिए बताने के लिए परमेश्वर ऐसे बोलेंगे, யோபு உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவான். अय्यूब आपके लिए प्रार्थना करेगा. நீங்களே என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை. आप मेरे बारे में अच्छा सोचकर कुछ नहीं बताया. யோபு எவ்வளவு நிதானமாய் பேசினான் என்று சொல்லி பாருங்கள். अय्यूब कैसे बात किया देखिए. நீங்க நிதானமற்றவர்களாய் பேசினதுனாலே आप जो सोचकर जो बात आपने नहीं किया, உங்கள் மேல என் கோபம் இருக்கிறது. तो आपके ऊपर मेरा क्रोध है. அதற்காக யோபு உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வான். तो इस क्रोध आपके ऊपर जो क्रोध है, इसके लिए अय्यूब आपके लिए परमेश्वर से विनती करेगा. நீங்க போய் பலிகளை செலுத்த மிருகங்களை கொண்டு வாங்க என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுவார். तो परमेश्वर बोलेंगे उन मित्रों से, आप लोग जाकर बलिदान देने के लिए एक जानवर को लेके आइए. அதனால எந்த சூழ்நிலையிலும் इसलिए कोई भी हालात में நாம் பதற்றமாக மாறிவிடக் கூடாது. हम बहुत ऐसे झटपटा से नहीं होना चाहिए. நிதானம் தவறிவிடக் கூடாது. हमारा जो निशाना है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए. நம்மளுடைய பேச்சில் ஒரு நிதானம் இருக்க வேண்டும். हमारा बात जो है वो समझदारी से होना चाहिए. நம்முடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தையில் ஒரு நிதானம் இருக்க வேண்டும். जो बात हमारे मुंह से आती है उसमें कुछ अर्थ और समझ से हमने बोलना நம்முடைய चाहिए. செயல்களில் ஒரு நிதானம் இருக்க வேண்டும். जो काम हम करते हैं वो काम एक बहुत अच्छा समझदारी के रूप से हमें करना चाहिए. நீங்க பதற்றத்தோட இதை செய்து விடக்கூடாது. आप झटपटा से होकर कुछ तुरंत ऐसे कुछ ना करिए. வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் 25 हम पढ़ेंगे नीति वचन का पुस्तक उसका 25वां अध्याय 8வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे. झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. வழக்காட பதற்றமாய் போகாதே. झगड़ा करने में जल्दी ना करना. ஈவன் ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு பதட்டத்தோட போய் ஜெபம் பண்ணாத. ऐसा है कि प्रार्थना करने समय भी जल्दी मत कीजिए. உங்களுடைய ஜெபத்துல ஒரு நிதானம் இருக்க வேண்டும். आपके प्रार्थना में थोड़ा धीरज होना चाहिए. வாயின் வார்த்தையில ஒரு நிதானம் இருக்க வேண்டும். आपके मुंह में जितना भी शब्द आती है उसमें थोड़ा धीरज होना चाहिए. ஒருவேளை உங்களுக்கு யாரோட ஒரு மன வருத்தம் இல்ல சண்டை போடுகிறவளா இருந்தீர்கள் கூட ऐसा हो कि आप किसी के ऊपर थोड़ा कड़वापन में है या तो किसी के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, நிதானமாய் பேச வேண்டும். फिर भी थोड़ा धीरज से बात कीजिए. அதான் யோபு தன் எல்லா சூழ்நிலையும் நிதானமாய் பேசினான். इसलिए अय्यूब अपनी सारी हालत में थोड़ा धीरज से ये बात किया. ஆனா உங்களோட வாயின் வார்த்தைகள் எல்லாம்
கொஞ்சம் காத்துக்கொள்ளுங்கள். इसीलिए अपना मुंह के शब्दों को थोड़ा धीरज से रखिए. ஏன்னா யோபுடைய இந்த ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்துக்கு இந்த நிதானம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். इसीलिए अय्यूब का जो 2 गुना आशीर्वाद था वो उसका धीरज भी एक कारण था. நீங்க 10வது வசனம் யோபு 42:10 வாசித்தோம் என்றால் हम अय्यूब का पुस्तक का 42 अध्याय का 10वां वचन. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले थे उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. हालेलुया. हालेलुया. யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்தபோது जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். तब यहोवा ने उसके सारा दुख दूर किया. அவனுக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் இரட்டத்தனையாக ஆசீர்வதித்து கொடுத்தார். उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. ஏகமான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के मनुष्य, இன்னைக்கு உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ ஆத்துமாக்கள் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கு. आज आपके चारों ओर कितने आत्माएं हैं जो नष्ट हो रही இன்னைக்கு हैं. உங்களுக்காகவே நீங்க அழுது புலம்புகிறவளாக இருக்கிறீங்களா? क्या आज अभी भी आज के दिन भी आपके लिए ही आप रोक कर आप प्रार्थना कर रहे இல்ல हैं? உங்களை சுற்றி அழிந்து போயிற ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவளாக இருக்கிறீங்களா? नहीं तो आपके चारों ओर जो नष्ट हो रहे हैं मनुष्य लोग उनके लिए क्या आप प्रार्थना நீ करते हैं? எவ்வளவு வேதனையின் மத்தியில் கடந்து சென்றாலும் आप जितना भी वेदनाओं के मध्य में जाएंगे भी तो உன் சரீரம் அழிவுக்கு நேராக கடந்து போனால் கூட अगर आपका शरीर नष्ट के ओर जाएगा भी तो அழிந்து போயிற ஆத்துமாக்களுக்காக நீ ஜெபிக்கும் போது अगर आप जो नष्ट हो रहे हैं उस आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, உன் குடும்பத்துக்காக, आपके परिवार के உன்னோட लिए, கூட பிறந்தவர்களுக்காக, आपके साथ जितने भी जन्म हुए, உன்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்காக, आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं, உன்னுடைய தேசத்துக்காக நீ ஜெபிக்கும் போது अपने देश के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, தேவன் தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर देश को भी आशीष करेंगे, உன்னையும் ரெட்டிப்பாக ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். आपको भी 2 गुना आशीर्वाद करेंगे. அதனால சரீரத்துல எவ்வளவு பலவீனங்கள் வியாதிகள் இருந்தால் கூட इसीलिए शरीर में जितना भी बलहीन, जितना भी रोग हो भी तो நமக்காக ஜெபிப்பதை காட்டிலும் हमारे लिए प्रार्थना करने से भी, பிறருக்காக ஜெபிக்கும் போது जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं தேவன் நம்மளை ரெட்டிப்பாய் तो ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर हमें 2 गुना आशीर्वाद करते நீ हैं. உனக்காண்டி ஜெபம் பண்ணா अगर आप आपके लिए प्रार्थना करेंगे ஒரு மடங்கு ஆசீர்வாதம் தான். सिर्फ 1 गुना आशीर्वाद. நீ மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாயண்டா अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे ரெட்டிப்பான तो ஆசீர்வாதம். आपको 2 गुना आशीर्वाद. எது வேணுமோ நீங்களே பண்ணீங்க. आपको क्या चाहिए आप ही ले लीजिए. என்ன பலவீனம் இருந்தாலும், कितना भी बलहीन हो, என்ன வியாதி இருந்தாலும், कितना भी रोग हो, உனக்கு இருக்கிற பலத்துல போய் ஜெபம் பண்ணி பாரு. आपके पास जितना बल है उसी बल से जाकर प्रार्थना कर कर देखिए. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर यहोवा बहुत बड़ा काम करेंगे. இந்த மாதிரி நம்ம அப்ரோச் பண்ணாதனாலதான் हम इस बातें अभी नहीं करते हैं. நமக்கே அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறனாலதான் इसीलिए हम हमारे अंदर ही हम रोक कर हम बड़बड़ा रहे हैं. இன்னும் ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் இருக்கிறோம். इसीलिए हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं. பிறருக்காக நீ திறப்புல நிக்கும் போது अगर परमेश्वर के द्वार में दूसरों के लिए अगर तू खड़ा होगा உனக்காண்டி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து திறப்புல நிப்பார். तो आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह द्वार पे खड़े होंगे. அதான் ஆண்டவருடைய எத்திக்ஸ். तो परमेश्वर का एक सोल्यूशन वही है. ஆமா, அவரு சீஷர்கள் எல்லாம் வெளியில எங்க பார்த்தா அனுப்பிட்டு यीशु मसीह क्या करेंगे, उनको चेलों को बाहर भेजकर அந்த சீஷருடைய கிராமத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் பண்ண போனாராம். तो चेले जहाँ सेवगाई करते थे वहाँ यीशु मसीह गए सेवगाई करने के लिए. தேசத்துக்காக ஜெபிக்கும் போது अगर आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे உன் குடும்பத்தை ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து பாதுகாக்க ஆரம்பிப்பார். तो आपके परिवार को परमेश्वर यीशु मसीह संभालेंगे. அதான் யோபுடைய இரட்டத்தான ஆசீர்வாதத்தின் ரகசியம். तो वही था अय्यूब का 2 गुना आशीर्वाद का गुप्त. தன் சரீரத்துல பலன் இல்லாத போதிலும் अपना शरीर में बल नहीं था, when he is not physically not fit for prayer, वो शारीरिक रूप में प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं थे, he did pray. फिर भी अय्यूब ने प्रार्थना किया. அதனால இரட்டத்தான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார். इसीलिए 2 गुना आशीर्वाद को पाया. அடுத்து நீங்க பவுல் சீலாவோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா फिर भी और भी आप पौलुस और सीलास का जिंदगी को देखेंगे. அப்போஸ்தலர் 16 அதிகாரம் प्रेरितों का 14 अध्याय. பவுலின் சீலா ஊழியத்தினாலே அவர்களை பிடித்து पौलुस और सीलास को सेवगाई के निमित्त पकड़कर அவர்கள் अनेक அடிகள் அடித்தார்கள். उन्हें बहुत मारा पिटाया. அடித்தவர்களை 23 வாசிங்க. 23-24 ஆமா. प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय उसका 22 और 23 को पढ़ेंगे.
तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उनके चौकसी से रखे। 25 उसका 25वां वचन, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनका सुन रहे थे। अनेक அடிகளை அடித்து बहुत उनको मारा, அவர்களை அந்த கால்களை தொழுவத்தில் மாட்டி வைத்திருக்கிறார்கள்। उनका पैर को पकड़कर बांधा गया था। நடு ராத்திரியில आधी रात में, நல்லா தூங்க வேண்டிய நேரத்துல अच्छा सोने के समय में, இதே மாதிரிதான் பேதுருவை பிடிச்சு ஜெயில போட்டாங்க। इसी तरीका पतरस को भी बंदगृह किया। நல்ல பேதுரு தூங்க ஆரம்பித்தார்। पतरस बहुत अच्छा से सो रहे थे। அவருக்கு காலையில தூக்கு தண்டனை இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, पतरस को ऐसा हालत था कि सुबह उठते ही उनके फांसी का सजा அதெல்லாம் है। ஒண்ணு கவலைப்படல, நல்லா தூங்குகிறார்। उसके बारे में चिंता नहीं किया, अच्छा सो रहा था। இங்க பவுல் சீலாவும் यहाँ पौलुस और सीलास சரீரத்துல நல்லா அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। शरीर में उनको बहुत मारा गया था। அவருடைய கால்களை தொழுமரத்துல கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள்। उनका पैर को बांधा गया था। நடு ராத்திரியில आधी रात में ரெண்டு பேரும் ஜெபம் பண்ணி ये दोनों प्रार्थना कर रहे थे, தேவனை துதித்து பாட ஆரம்பிக்கிறார்கள்। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। அங்க காவல் அந்த பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகி वहाँ एक बड़ा भूकंप आया। எல்லாருடைய கட்டுகள் எல்லாம் கலண்டு போயிடுச்சாம்। यहाँ की सारे बंदगृह खुल गई। அதாவது பவுல் சில அடுத்த நாள் காலையில அவங்களுக்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்று தெரியாது। ऐसा है कि पौलुस और सीलास को सुबह क्या होने वाली है, संभव होने वाली है, ஒருவேளை मालूम नहीं। மரண தண்டனை அவங்களுக்கு கிடைக்கலாம்। ऐसा है कि मृत्यु का दंड भी मिलेगा, அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படல। फिर भी उसके बारे में चिंता नहीं किया। mentally physically they are not fit for prayer। मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में प्रार्थना करने के लिए पौलुस और सीलास तैयार नहीं थे, even though they prayed। फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया। அந்த ஜெபத்தை கேட்டு इस प्रार्थना को सुनकर அங்க இருக்கிற எல்லாருடைய கட்டுகளையும் தேவன் மாற்றி போட்டாராம்। वहाँ बंदगृह में जितने थे उनका सारे द्वार बंधन खुल पड़े। நான் நினைக்கிறேன் இப்படியாப்பட்ட உபத்திரவத்துக்குள்ள நம்ம இதுவரையும் கடந்து போனது கிடையாது। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इतना भारी उपद्रव में मैं अभी गया भी नहीं। தேவன் எவ்வளவு நல்ல சூழ்நிலைகளை நமக்கு உண்டாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर यहोवा कितने भलाई हालत को हमें दिए, நல்ல ஜெபிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்। अच्छा प्रार्थना करने वाले हालात को हमें दिए हैं। நீங்க ஜெபத்துல உட்காரும் போது முடியல டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லி எந்திரிச்சு வருவீங்க। प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तब मुझे बहुत थकावट हो रही है, ऐसे आप उठकर आ जाएंगे। அதுக்கப்புறம் செல் எடுத்து 2 மணி நேரம் அதுல உட்கார முடியும்। उसके बाद बिना प्रार्थना किए मोबाइल को उठाकर 2 घंटे आप बैठ सकते हैं, அப்ப அந்த டயர்ட் ஒண்ணு இருக்காது। तब आप थकावट नहीं होंगे। அதுதான் பிசாசு। वही है शैतान। அதனாலதான் என்ன பலவீனம் இருந்தாலும் தேவ சமூகத்துல முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்க வேண்டும்। इसीलिए जितना भी बलहीन हमें हो, फिर भी हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर हमें प्रार्थना करना है। எல்லா கட்டுகளையும் தேவன் உடைத்து போடுகிறவராக இருக்கிறார்। तब सारे बंधन को परमेश्वर तोड़ देंगे। அடுத்து ஸ்தேவானுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்த்தோம் என்றால், दूसरा स्तिफनुस के जीवन को हम देखेंगे। ஸ்தேவான் அங்க சாட்சியாக நின்று காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான்। स्तिफनुस वहाँ गवाही के तरह खड़ा होकर सब कार्य को बता रहा है। யூதர்கள் எல்லாம் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி यहूदियों लोग सब उसके विरुद्ध खड़े होकर அவன் மேலே கல் எறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்। उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, ஆனா அந்த ஸ்தேவானோ फिर भी वो स्तिफनुस கொஞ்ச நேரத்துல அவன் மரிக்க போகிறான்। थोड़ा देर में स्तिफनुस मरने वाले थे। சரீரத்துல கல் எறிக்கப்பட்டு ரத்தம் வந்து கொண்டிருக்கிறது। शरीर में पथराव कर खून बह रही है। கொஞ்ச நேரத்துல மரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை। थोड़ा देर में वो मरने वाला था। அந்த நேரத்துல அவன் ஆண்டவரை தொழுது கொண்டு तो उस समय वो परमेश्वर की प्रार्थना कर முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான்। वो घुटने टेक कर वहाँ प्रार्थना किया। 60வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்। 60वां वचन पढ़ेंगे। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यहाँ पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। இப்படி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில ஜெபம் பண்ணினாரோ, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह
मसीह उस कलवरी क्रूज में प्रार्थना किए, அதே சிச்சுவேஷன், वही स्थिति था அதே यहाँ, ஒரு ஜெபம். वही प्रार्थना। இந்த ஜனங்கள் தனக்கு விரோதமாய் கல்லெறிந்து கொண்டிருக்கும் போது ये जो लोग उसके विरुद्ध में उसे पथराव कर रहे थे, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மரிக்க போகிறான். और थोड़ा देर में मरने वाला था, அவன் தனக்கு ஒரு ஜீவன் வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கவில்லை. वहाँ स्तिफनुस ने मुझे और एक जीवन चाहिए बोलकर प्रार्थना नहीं தான் किया, பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கவில்லை. अपने रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं किया। ஜனங்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள். वो ऐसे प्रार्थना किया कि ये लोग बिना जानकारी के ये सब कर रहे हैं, இவர்களை மன்னியும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கும் போது इनको क्षमा कर बोलकर, அங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துல எழுந்து நின்று तो ऐसे प्रार्थना करते समय स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह उठकर அவனுடைய ஆவியை வரவேற்றார் என்று சொல்லி பார்க்க முடிகிறது. स्तिफनुस का प्राण को स्वागत किया। அதனால்தான் அவன் மரணத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கவில்லை. इसीलिए मृत्यु से उसे रक्षा चाहिए बोलकर स्तिफनुस प्रार्थना नहीं किए। அதை காட்டிலும் விலையேற பெற்ற ஆசீர்வாதம் उससे भी कितना महत्वपूर्ण आशीर्वाद, பரலோகத்துல தேவனோட கூட இருப்பது. परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में रहना। அந்த நேரத்துல ஜெபம் பண்ணி தன் ஆவியை அங்க விடுகிறான். इसीलिए उस समय स्तिफनुस ने प्रार्थना कर कर अपना प्राण को छोड़ा। இன்னைக்கு நீங்க எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கீங்க? आप किस तरीके के परिस्थिति में हैं? இன்னைக்கு 6 பரிசுத்தவான்களோட வாழ்க்கையில உள்ள சம்பவத்தை பார்த்தோம். आज 6 पवित्र लोगों के जीवन के बारे में हमने ध्यान किया। உண்மையிலே உங்களோட வாழ்க்கையில இவ்வளவு ஒரு உபத்திரவம் இருக்கா? क्या सच्चाई में आपके जीवन में इतना उपद्रव है क्या? அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. तो इन लोगों के उपद्रव से अगर हम हमारे जीवन को जुड़वा कर देखेंगे तो हमारे पास कोई उपद्रव नहीं है। ஒண்ணு இல்லாத பிரச்சனை ஊதி ஊதி பெருசாக்கி நம்ம பார்க்கிறோம். हमारे पास परेशानी छोटी होगी, फिर भी उसे फूंक फूंक कर हम बड़ा कर देंगे। தேவனுடைய பார்வையில பார்த்தா அது ஒண்ணுமே கிடையாது. परमेश्वर के नजरों में हमारा उपद्रव परेशानी कुछ नहीं है। அதனால ஜெபம் பண்ணாம இருப்பதற்கு காரணத்தை சொல்லாமல் इसीलिए प्रार्थना नहीं करने के लिए कारण बन बताइए। எந்த சூழ்நிலையிலும் போய் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க. सारे हाल में प्रार्थना कीजिए, உங்க ஜெபத்திற்கு தேவன் உடனே பதிலை கொடுப்பார். आपके प्रार्थना को परमेश्वर तुरंत उत्तर देंगे। நாம எல்லாம் ஜெபம் பண்ணலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हमारे जिंदगी में इन 6 पवित्र लोगों के बारे में आज हमने ध्यान किया। स्तिफनुस को कितना उपद्रव पथराव कर रहे थे, लहू बह रही थी, फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर। पौलुस और सीलास का पांव कांटे में बंधवा गए थे, फिर भी उन्होंने आपकी आराधना किया परमेश्वर। पतरस का जीवन भी हमने देखा परमेश्वर, आपके लिए सारे उपद्रव को ये लोग ने सहा। अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़ों से कितना उपद्रव और दुख को वो सह रहे थे परमेश्वर, फिर भी ये लोग परमेश्वर आपको इनकार नहीं किया, बल्कि आपकी स्तुति और आराधना करने लगे, आपसे प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे परमेश्वर। जैसे आज हमने संदेश सुना, हमारे जीवन में तो इतना उपद्रव नहीं है, और हमारे जीवन में जो उपद्रव है उसको हम फूंक कर हम ही खुद बड़ा कर देते हैं, और आपके नजर में तो ये परेशानी भी नहीं है परमेश्वर। इस अच्छे संदेश को आज हमने सुना है। हाँ परमेश्वर, हम कितने समय ऐसे समय थे परमेश्वर जब हम कुछ बिना कारण, ऐसे फालतू कारण बताकर हम प्रार्थना नहीं करते थे, परिवार को दिखाकर हम प्रार्थना नहीं करते थे, बच्चे लोगों के बदमाशी को दिखाकर हम प्रार्थना नहीं करते थे, हम ऐसे सो जाते थे परमेश्वर, फिर भी हमारे जो समय थे उसको और कोई चीज में हम बहुत व्यर्थ करते हैं परमेश्वर। तो आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा एक अच्छे संदेश को हमें दिया परमेश्वर। वही जीवन आज उस सामत से जो क्रूस में आपने उपद्रव उठाया था, कष्ट को सहा था, परेशानी को सहा था, पिता परमेश्वर के मुंह भी आपसे छिप गया पल के लिए, क्षण भर के लिए, पल के लिए, तो आपने इतना चिल्लाकर आपने व्याकुल हुआ। तो आज उस व्याकुल से हमें भर, जैसे कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें उस व्याकुल होना चाहिए कि हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हमारा हृदय को उस स्थिति से भर जो परेशानी में हम गुजर रहे हैं, उसके बीच में भी पौलुस और सीलास के तरह हम भजन गाकर आपकी आराधना करें। स्तिफनुस के तरह कितना भी दुख हो, दर्द हो,
उसके बीच में भी घुटने टेक कर प्रार्थना करने का एक सामर्थ से आज हमें भर दे। सब मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा एक एक चीज के बारे में अपना हमसे वो बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा के महत्वपूर्ण के बारे में बात किए गए हफ्ते। पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए, हमें क्यों संभाल कर रखना है बोलकर पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया। हालेलुया। हम तो हमारे मोबाइल फोन से कितना उपदेश हम सुनते रहते हैं। कोई ऐसे बात करेगा तो सुन लेते हैं, वहां बात करेगा तो सुन लेते हैं, पर भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा ने आज इतना बड़ा संदेश दिया कि उपद्रव के बीच में, क्योंकि आने वाले समय जो है अंतिम समय है, परमेश्वर के लिए हमें विश्वास में खड़ा होना है। अगर उपद्रव किया जाएगा, पथराव किया जाएगा भी, तो उस विश्वास में हमें दृढ़ खड़ा है ना होना है। तो इस तरीके के उपदेश का आदर करना है और पालन करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। तो आज हम सब घुटने टेक कर हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने अपने हृदय को परमेश्वर के ओर अपने आत्मा को जुड़ा कर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे बलहीन से मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे परेशानियों के बीच से मैं प्रार्थना करूंगा। यस लॉर्ड, उस सामर्थ से आज आप मुझे भरिए, उस सामर्थ से मुझे भरिए ताकि मैं प्रार्थना कर पाऊं। हालेलुया। मेरे परिस्थिति कितना भी बिगड़ा हुआ हो, मेरा हालत कितना भी टूटा हुआ हो, हालेलुया, मैं भीतर हो गया हो भी तो कोई परवाह नहीं, मैं आपके सम्मुख में है, घुटने टेक कर मुझे प्रार्थना करना है। उस अभिषेक से मुझे भरिए। सब मांगिए यीशु मसीह से, प्रार्थना का अभिषेक से मुझे भर दे, प्रार्थना का आग से मुझे भर दे। आज का दिन में मुझे भर दे। आपके आने तक, आपके आगमन तक मैं मेरा प्रार्थना को कभी ना छोड़ूं। परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। मुझे भरिए, बोलिए मुझे भरिए, मुझे भरिए। प्रार्थना के अभिषेक से मुझे भरिए। परमेश्वर, पुकारिए, परमेश्वर को पुकार कर बोलिए, मुझे प्रार्थना के अभिषेक। अब तक मेरा जीवन जैसा भी हो परमेश्वर, मैं उसको छोड़ देता हूँ, पीछे फेंक देता हूं। आज से परमेश्वर मेरे प्रार्थना के जिंदगी एक दाऊद के तरह परमेश्वर, जितना भी परेशानियां कष्ट हो फिर भी आपको स्मरण करने का जीवन मुझे दीजिए। सामर्थ से मुझे भरिए। पौलुस और सीलास के तरह प्रार्थना के सामर्थ से मुझे भरिए। परमेश्वर, अय्यूब के तरह मेरे मित्रों को प्रार्थना करने के सामर्थ से आज मुझे भरिए। परमेश्वर, प्लीज लॉर्ड, धन्यवाद बोलते हैं। हमारे प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, हमें बचा लीजिए परमेश्वर, हमें आपके अंदर लेके आइए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम के अंदर आग जैसे जलती रहे परमेश्वर, हमें मदद कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। इस संदेश को जितने भाई और बहन सुने हैं, आज उनके जीवन में एक फर्क देखने के लिए परमेश्वर ये मदद करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पास्टर को, उनके परिवारों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। कलीसिया के सारे परिवार को, भाई बहन जितने भी हो, सबको परमेश्वर इस अंतिम दिन में पवित्र रखकर उनके प्रार्थना के जिंदगी को और दृढ़ बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और भी अगले हफ्ते हम मिलने तक आपके सामर्थ हम पर होते रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் परमेश्वर यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह।